अरे की कतना बड़ाई करी गोरिया हो अंजोरिया के चांद लागेलू। कहीं ना कहीं यूथ आपसे गलत तरीके से प्रभावित हो जाता है। राइफल में पैसा फंसाकर नचनिया को दिया जाता है। आपको लोगों ने कहा कि आप आरजेडी चुनाव के जो हार है उसका सबसे बड़ा कारण रहा। आपने इसे बड़े अच्छी तरह से डिफेंड भी किया न्यूज़ पिंच के मंच पे, और उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किए, प्रमोट किए। उनकी टीम के द्वारा हम लोग का गाना कराया गया। टुनटुन यादव किन्हीं दो सिंगर को बचपन में सुनते हो? कोई भी दो सिंगर जिन्हें आप बचपन में सुनते थे बहुत ज़्यादा? खेसारी भैया, पवन भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, हमारे विष्णु ओझा जी, इनसे ही आपने निर्गुण का था राइफल से खूटा ठोकाला। राइफल से इस गाने से भी हम बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, लेकिन मैं ट्रोल को मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि लोगों को सोचना है, सोचने दीजिए। आपका भाई खुद के दम पे खड़ा है। मन करे ताकत रही तहरे बोरिया हो अजोरिया के चांद लागेलू। जातीय समीकरण लालू जी ही लेके आए बिहार में, और लालू जी ने ही सब कुछ बराबर किया, वरना चीज़ें उस तरह से हो नहीं पाती। सपोर्ट करते हैं दिल से, आप उन्हें रेगुलरली सुनते हैं अपने गाड़ी में? मैं चाहता हूँ कि खेसारी भैया एक साउथ फिल्म करे। वाह, पहला ठीक है जी। दूसरा पवन भैया करे, रितेश भैया करे। मैं 18-19 की बात करूं तो आप सब कलाकार एंगल म्यूजिक, चंदा कैसेट, सोनी टेक, वेव, इन सबको गाने दिया करते थे। ये मेन कंपनी थी। अचानक से एक दौर आया कि सबने ऑफिशियल्स खोल लिया और सब पे होड़ लग गई, सब राइटर्स के चैनल बन गए। क्या जरूरत पड़ी जो ऑफिशियल्स का दौर सबने ट्राई किया? देखिए कि आज भोजपुरी जगत में कम से कम 50-60 ऐसे कलाकार हैं जिनके पीछे और जिनके ऊपर खेसारी भैया का हाथ है, और हम लोगों यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम लोग ऑटो से, बस से। ये पार्ट रहेगा जिस पार्ट में आपने ये देखा कि एक इंसान जो जातिवाद गाता है, जो रंगदारी गाता है, लेकिन उसका दिल इतना कोमल है कि वो किसी के बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। रेडी में सबसे ज़्यादा अगर कोई समर्थक है तो वो जादव लोग हैं, और इसलिए वो अदर जो जातियाँ हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें। इस गाने का नाम हर की बॉम्बे में लेके मकानिया रखले बा दुगो नचनिया। नचनिया के नाम पर कौन बीमारी बाटे तोरा में, अरे तो पैसा देख के बोरा में बैठ जालिस कोरा में। टिकुलिया गुलबिया आपका ही सॉन्ग है, टिकुली गुलबिया। तो आप किस तरह से अपने आप को जातिवाद से थोड़ा अलग करेंगे आने वाले समय में? कौन कौन से गाने लेके आ रहे हैं आप, किस किस प्लेटफॉर्म? देखिए, हमने बहुत सारे गाने गाए हैं, और जिस गाने में जाति का जिक्र नहीं है। लालू जी से मिलना हुआ आज तक? मिले हैं। तो कभी पीठ थपथपाई कि वाह क्या गाते हो? हाँ, मिले हैं, और बस बोलते हैं कि तुम्हारा ही गाना है गाओ सुनाओ, बोलते हैं और अच्छा लगता है। रेल दिले बहानी हो सबके अकेला, उस गाने में कोई मॉडल यूज नहीं किया। प्रमोद प्रेमी भैया करे, कल्लू भैया करे, और भी जितने भी सुपरस्टार भैया लोग हैं सब लोग करे। 3 फीमेल सिंगर्स का नाम? फीमेल सिंगर भी जाके वो देखिए, फीमेल सिंगर में तो हमारे बहुत सारे लोगों हैं। पहला नंबर खुशी कक्कर जी, प्रभा राज जी, हाँ, और गोल्डी यादव जी, और शिल्पी राज जी, अंतरा सिंह, प्रियंका जी, सृष्टि भारती जी। तेजस्वी जी युवा है, और वो जानते हैं कि युवाओं को अभी क्या जरूरत है, वो देते। सुनते तो आपके गाने भी होंगे वो अकेले में? सुने हैं, डांस भी किए हैं हमारे गाने पे। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। पर आज हमारे जो सुपर हीरो हैं वो सुपर हीरो के साथ साथ सुपर रंगदार भी हैं। इन्होंने जिस तरह सोलो हैंडली अपने गाने 100 मिलियन पहुंचाए हैं वो इनकी काबिले तारीफ है। सुर के तो पक्के हैं ही, पर व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं। समाज को एक मैसेज देते हैं कि अपने जात से, अपने लोगों से और अपने आसपास के गांव वालों से बड़ा प्यार करना चाहिए। इनके बारे में जितना लोगों ने इस मंच पे कहा है, इस पॉडकास्ट में जितना इनको सेलेक्ट किया है, उससे धनी ये व्यक्तित्व के हैं। बहुत ही पंक्चुअल हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, बहुत कम बात करते हैं सेट पर, ऐसा बहुत सारी एक्ट्रेस कहती हैं। दिखने से रंगदार हैं, लेकिन रील वाले नहीं, रियल वाले रंगदार भी हैं, ऐसा इन्होंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था। बहुत सारी विवादों के बाद, बहुत सारे अच्छी बुरी चीज़ों के बाद इंडस्ट्री में बने हुए हैं। अपना हर जोनर इंडस्ट्री में लेके आते हैं। कभी टिकुलिया गुलाबी गाते हैं, तो कभी निर्गुण गाना गाते हैं कि अपने जमल का, और कभी कभी राइफल से खूंटा ठोक देते हैं। कभी ये अपने ही रंग में अलग तरीके से बताते हैं कि जो थाना है वो हमारी ज़मीन में, उसका किराया भी इनके पास आता है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सुर के धनी और बहुत ही महान व्यक्तित्व का आज के हमारे पॉडकास्ट में, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जानेंगे उनके बारे में। स्वागत करना चाहूँगा बहुत ही उच्च विचार के अनिकेत कुमार यादव जी, जिनको आप जानते होंगे प्यार से टुनटुन यादव जी के नाम से। नमस्कार टुनटुन जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत अच्छे थे। तो मैंने जो सुन रखा है सोना सिंह जी से, आप सच में सेट पे कम बात करते हैं या फिर आप बस अपने लोगों से बात करते हैं?
नहीं देखिए, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। हाँ। और शुरू से मैं काम का दीवाना हूँ और कर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जी, तो इसी यही कारण है कि 26 साल की उम्र में जो मुकाम बजने में लोगों को 10-10, 12-12 साल लगता है, 4 साल में टुनटुन यादव के पास पहुंच गए हैं 100-100 मिलियन के रिकॉर्ड्स। यही रीज़न है कि आप बस काम पे फोकस करते हैं अपना। हाँ, हम कर्म के दीवाने हैं, काम के दीवाने हैं। ठीक है। हर जोनर ट्राई कर लिया टुनटुन जी ने, हर जोनर, लेकिन रंगदारी में कोई टुनटुन जी का हाथ क्यों नहीं पकड़ पाता है, पहले ये नहीं, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग गाने गा रहे हैं, बहुत लोगों का गाना चल रहा है और जरूरी हमारा हाथ सब लोग पकड़ सकता है। हाँ, हमारा एक ही सोच है कि अगर हम कर्म कम करेंगे, काम कम करेंगे, तो कोई भी हमें पीछा कर सकता है। ठीक है। 6 मिलियन 6.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके यूट्यूब पे और फेसबुक पे 2.3 मिलियन है। तो इतनी जल्दी जो सफलता आई है, आपको क्या लगता है कि रंगदारी से ही आई है या फिर आपकी मेहनत से और आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी आई है? देखिए, वो सब ऑडियंस का प्यार है और एक ऑडियंस से जुड़ते गए, हम ऑडियंस से जुड़ते गए और लोगों ने हमारी बातों को, हमारी गानों को, हमारे बिहेव को, हमारे एटीट्यूड को चारों तरफ फैलाते गए और जिससे हमारे पास इतना जनता आ गई। ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा कठिन सवाल पूछूंगा। क्या जातिवाद करना भोजपुरी संगीत के माध्यम से सही लगता है आपको कहीं ना कहीं? देखिए, जातिवाद, जाति एक पहचान है और जातिवाद आप करिए, खुद का बड़ाई जितना करना है करिए, ये हम सोचते हैं। लेकिन किसी को नीचा मत दिखाइए। सब लोग अपने अपने जगह पे सही हैं और सबकी जातियां ने देश को आज़ाद कराने में बहुत सारी चीज़ें, क्रांतिकारी जगह है, क्रांतिकारी चीज़ें हैं जहाँ पे सब लोग कुर्बान किया है। लेकिन हम अपने जाति का चाहते हैं कि लोग ज़्यादा मेहनत करें, हर फील्ड में आगे रहें। बिल्कुल। लेकिन आपका एक गलत नैरेटिव, आपका एक गलत रूप सोशल मीडिया पे वायरल है कि आप जातिवाद करते हैं, लेकिन मैंने आपका कल एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा। मैं कल एक न्यूज़ पिंच का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें देख रहा था कि आप बड़े सूझबूझ के साथ आंसर देते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि पवन सिंह की वाइफ ने ये कह दिया खेसारी लाल के गाने को कि मेरा गाना है, लेकिन आपने बड़े प्यार से हैंडल दिया। तो अपना वो साइड बताइए लोगों को जो आप लोग नहीं जानते हैं। आप खुद मेहनत करते हैं, 12-12, 15-15 घंटे कंटिन्यू शूटिंग करते हैं, तो वो बताइए जो लोगों को नहीं पता है। देखिए, लोग कमियां हमारे निकालेंगे हाँ। और हम उस कमी पे अपने आप को सुधारते हैं। और इसके पीछे जो हमारी जो समय था 18, 19, 20 तक हमने बहुत सारी चीज़ें पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ पर ध्यान देता हूँ। क्योंकि उस टाइम हमें उतना जानकारी नहीं था, हमें लग रहा था कि दुनिया इतना ही है, लेकिन दुनिया इतना बड़ा है कि अभी पता नहीं हमें कहाँ कहाँ जाना है। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मैं किसी आर्टिस्ट के बुराई करना नहीं चाहता हूँ। सारे लोग अपने जगह पे सही हैं और सारे लोग मेहनत करके आए हैं और सारे लोग अच्छे हैं। ये आपकी काबिले तारीफ है। आपका ये साइड कोई नहीं जानता। चलिए, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि टुनटुन जी जिस तरह से निर्गुण अभी कर रहे हैं, अपने वेरिएशन में चेंज कर रहे हैं, किस किस को सुना करते थे आप जब आप इस फील्ड में नहीं आए थे, जब प्रयास करते थे गाने का? देखिए, पहले तो जो भी हैं हम लोग ज़्यादातर गाना खेसारी भैया, पवन भैया, प्रमोद भैया, छोटू छलिया भैया, ये लोग जो हैं, हमारे रिंकू ओझा भैया, ये जो लोग हैं, इन लोगों का हम लोग गाना सुने हैं। अभ्यास लोगों को सुनते थे? आपने दुगोला सुना है कभी? हाँ, उसमें अभियंता जी और एक कमलवास कुमार जी, दोनों लोग सुने हैं। तो कोई एक क्षण अगर मैं कहूँ दुगोला का कोई भी एक लाइन, या अपने निर्गुण का कोई भी एक लाइन गाने के लिए? देखिए, ज़्यादातर हम अपना ही गाना गाना चाहते हैं, कोई भी अपना ही गाना करते हैं और अपना भी गाना हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि काम हमारा इतना है और मैं कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहता हूँ। जेपी यादव शो में तो आपने बैक टू बैक गाने गाए थे, बैक टू बैक, हर लाइन पे गाना था टुनटुन जी। जेपी यादव शो में मैंने मुंड में था और आप भी मुंड में कर दीजिएगा तो फिर हम भी उसी तरीके से आ जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि टुनटुन जी अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता है। टिकुलिया गुलबिया आपका ही सॉन्ग है, टिकुली गुलबिया। तो आप किस तरह से अपने आप को जातिवाद से थोड़ा अलग करेंगे आने वाले समय में? कौन कौन से गाने लेके आ रहे हैं आप, किस किस प्लेटफॉर्म? देखिए, हमने बहुत सारे गाने गाए हैं और जिस गाने में जाति का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं जातिवाद गाने जो भी गाते हैं अच्छा गाते हैं और वो अपनी बड़ाई करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि सबको अपना बढ़ावा करना चाहिए। तब भी एक अलग कुछ ना कुछ तो टुनटुन जी, आपने अभी कहा मैं सीख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अलग देखूँ, दुनिया देख रहा हूँ। मैं अलग किया नहीं, अभी तो मैंने गाना गाया था वो मेरा बजट दबा के, पैसा ना तब पावर चाहिए। हाँ, थोड़ा हो जाए एक लाइन इसकी। आज की जिला में
मचावे खातिर बाबू रे तबाही, पैसा ना तो पावर चाहिए। तो जब हम जब रील एडिट कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा गाना यही यूज़ करते हैं क्योंकि सब पे ये फिट बैठता है, सब पे। इसकी एक बड़ी अच्छी लाइन है कि घरे में बहुत लक्ष्मी जी के धार बटे। तो कौन लिखा है ये गाना? ये गाने लिखे थे नगेंद्र यादव जी, नगेंद्र रोहतास जिला के हैं भाई, और बहुत अच्छा गाना लिखते हैं। इसके पहले उन्होंने हमारे लिए एक और गाना लिखे थे, नमवे के हमर जय कहर लागेला, दुआरा पर जनता दरबार लागेला, सारा दुश्मन हमर सार लागेला, नमवे के हमर जयकार लागेला। चलिए अब मैं आपसे ये आप पे जो आरोप लगे वो भी क्लेरिफाई करता हूँ इस पॉडकास्ट में। आपको लोगों ने कहा कि आप आरजेडी चुनाव के जो हार है उसका सबसे बड़ा कारण रहा। आपने इसे बड़े अच्छी तरह से डिफेंड भी किया न्यूज़ पिंच के मंच पे। तो क्या आपको लगता है कि सच में आपके कारण से ऐसा कुछ हुआ? देखिए वो कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम अपना ही गलती मान के हम अपने आप को पीछे कर लिए। और हम लोग उस टाइम से बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के काम करते हैं, और हमने अभी तक लग रहा है कि गाने भी ऐसा नहीं बनाए। हाँ, तो क्या नोटिस वगैरह आया था आपके पास? नहीं, नोटिस नहीं आया था। वो जो भी था और जो भी कलाकार अपने ऊपर लगाए थे क्या रंग, अगर आता तो सबसे ज़्यादा हम पे आता। हाँ, क्योंकि हमने गाने गाए हैं ऐसे, और लेकिन गाने में हम अश्लीलता नहीं गाए हैं, जहाँ भी गाए हैं बड़ाई ही किए हैं। लेकिन आपने वो गाना कभी भी ऐसे प्रमोट नहीं किया है आरजेडी लगा के, कभी भी ऐसा। आपने तो उसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से, मनोरंजन के पर्पस से ही गाया है। नहीं, वो तो बात है भाई, हम खुल के आरजेडी को समर्थन करते हैं। वो तो मुझे पता है, इलेक्शन में भी खड़े होंगे। हम लोग कटर आरजेडी वाले हैं। पूछूंगा अभी मैं आगे आपका। तो हरियर गमछा या फिर पियर फराक वाली, दोनों में से कोई एक चुनने के लिए कहूँ तो क्या चुनेंगे पहले आप? गाने हमारा हरियर वाला रहेगा। हमने गाया था कि राजद के गमछिया बनहले अपना हो सर हो, जनुआ तहार आरजेडी लभर हो। तो आपने इसके, अब जैसे आप जाते हैं आप आरजेडी के प्रचार में भी गए थे बहुत जगह पे, आप जाते भी हैं, तो मौका मिलेगा तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी की तरफ से? बात तो चल ही रही होगी कहीं ना कहीं। अभी तो कम से कम 10 साल नहीं चाहिए मौका। 10 साल नहीं चाहिए? क्योंकि 10 साल जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप युवा प्रत्याशी हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आपको लोग देखेंगे। देखिए, किसी भी, अगर मैं बता दूं, अगर कोई भी भाई का अगर सपना हो बड़ा बनने का, तो सबसे पहले आप कर्म करिए, उसके बाद आप सोचिए कि हमारे पास बैकअप क्या है। हमारे, अगर हम, बहुत लोग बोलते हैं कि टुनटुन जी आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी है भाई, क्योंकि मैंने खुद से सब कुछ बनाया हूँ और खर्च करके जीने वाला कलाकार हूँ। तो पैसे उतना नहीं है कि हम एक चुनाव लड़ जाएं और 5-10 करोड़ खर्चा कर दे, उसके बाद भी धरती पर रहना है ना। इसी तरीके से रुतबा में रहना है, तो फिर पैसे चाहिए। और 10 साल अगर हम भी कमाएंगे तो हम भी कहीं से भी लड़ सकते हैं पैसे रहना। यही सोच तो लानी थी मेरे दर्शकों के सामने। आप इतना सोचते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कोई भी 3 परिवर्तन जो आप पहला परिवर्तन करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो? अब देखिए, परिवर्तन की बात तो रही बात, कुछ तो सोचा होगा। टुनटुन जी इतना सोच के विचार आंसर दे रहे हैं, कुछ तो सोचते होंगे कि क्या बंद होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जो उसको नीचे लेके जा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, जो भी है अच्छे है। देखिए, अच्छा बुरा नहीं आएगा, हर प्रकार के श्रोता हैं, और बहुत सारे हमारे ऑडियंस अभी भी हैं कि हमेशा बोलते हैं कि भैया उस प्रकार का गाना आप नहीं गा रहे हो। हम बोलते हैं कि सब गाते हैं भैया, आप सुना करो। हाँ, तो है। और मैं ऑडियंस को कभी बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑडियंस जो भी सुनना चाहती है उनको देना पड़ेगा आपको। अगर चलिए तो बस बताइए, कोई भी 3 चेंज, पहले 3 चेंज क्या करेंगे अपने इलाके में कि टुनटुन यादव जी कभी वहाँ से चुनाव हारे ही ना, एक बार जीत गए उसके बाद बने रहे? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अब आप कितना भी किसी को खुश रख लीजिए, लेकिन जिस दिन उनको उनकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हाँ, उनकी चीज़ें नहीं, जिस दिन उनको लोग सिखाने बढ़ाने लगेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन मैं खुद के दम पे खड़ा हूँ। और मैं वो लड़का हूँ। हमने एक बहुत दिन पहले गाना गाया था कि जो भी मिटाना चाहा हमको, खुद में खुद वो मिटे हैं, हम जंगल के वो चीते हैं जो खुद के दम पे जीते हैं। तो भाई जिगर बा, सोच बा, और मेहनत। हाँ, अमर तो नहीं की, लेकिन खुद के दम पे बने। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ से निकल के आती है, इस सवाल को पहले कंटिन्यू कर लेते हैं फिर मैं पूछूंगा। 3 चेंजेस, कुछ ना कुछ तो आज बताना पड़ेगा। 3 चेंजेस कैमरे की तरफ देख के कि आपको आज से आप करेंगे तो जैसे कुछ भी बैन कर दीजिए, 2-4 सिंगर बैन कर दीजिए, क्या करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को? बैन नहीं कर सकते हैं, भले काम करते हैं 18 घंटा तो हम 22 घंटा कर सकते हैं। चलिए, पहला चेंज 18 घंटे की जगह 22 घंटे। दूसरा चेंज क्या करेंगे? दूसरा चेंज क्या करेंगे?
दूसरा चेंज यही लोगों से कहेंगे कि आप अपनी इच्छा से ज़्यादा कर्म करिए। जैसे लोगों का होता है कि मैं ये बन जाऊँ, हाँ। लेकिन कर्म नहीं करते हैं। लोगों को मनते हैं मैं उस जगह तक पहुँच जाऊँ, और कर्म नहीं करते हैं। तो कर्म करो, और तीसरी है कि त्याग करो। त्याग त्याग। कुछ है। हाँ। ये बढ़िया है। एक चीज अब मैं आपसे पूछूंगा, 26 साल की उम्र है आपकी, हाँ, 26-27 साल के होंगे हाँ, आप। अभी से टुनटुन यादव का नाम सर्वश्रेष्ठ में सेकंड नंबर में लीग में आता है खेसारी जी के बाद, लेकिन तब भी टुनटुन जी तैयार बैठे हैं कि मेरे बाद भी कोई आएगा। और हमारे तमाम भोजपुरी के स्टार, चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे पवन सिंह हो, ये मानने को ही नहीं तैयार होते हैं कि नहीं हमारे भाई, बाद कोई आएगा। नहीं भाई, मैं जितने भी सुपर स्टारों का आप नाम रखा, मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, सबका अपना अपना थॉट होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगर हम कम काम करेंगे, हाँ, काम कम करेंगे, उस प्रकार की चीज़ें नहीं देंगे, तो कोई भी हमें पछाड़ सकता है। सही बात ये है। मैं बोलता हूँ। ये अच्छी बात है। हाँ। तो आपने ये स्वीकार रखा है आपकी खेसारी जी की। मैं ये बात देखता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि मेरी जगह कल कोई और आएगा, कोई और बजेगा, और तमाम लोग नहीं कहते हैं। तो इतनी अच्छी सोच कि आपको पता है कि कोई ना कोई आप प्रमोट करते हैं लोगों को। मैंने देखा है आप नाम लेते हैं मंच भाई पे। देखिए, अगर किसी को पीछा करना है, हाँ, अपने को बजाना है, पीछा तो कोई नहीं होता है, क्योंकि सही बात है। आप मार्केट आपकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका टाइम, उसके पास पैसा ज़्यादा होगा, आपसे ज़्यादा समय का वो होगा, ज़्यादा दिन का होगा वो, और बहुत सारे वो चेंजिंग करता रहता है अपने जीवन में। तो पीछा आप नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट को कब्जा कर सकते हैं। चलिए, तो ये बड़ा अच्छा बात है। ये सीखनी चाहिए उन लोगों को, तमाम कलाकारों को, जो एक गाना सुनने के बाद लोग कलाकार, पता है भोजपुरी क्या कहते हैं, हम तक केहू के सुनबे ना करें। नहीं ना, हम तो भाई सबके सुनीला। केकरा केकरा के सुने नहीं करे, दो चार गो जितने नाम भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार हैं, चाहे जो भी नए हैं, अगर अच्छा गाना है, हाँ। अगर दिख गया तो भाई सुनना पड़ेगा। बहुत सारे, देखिए हम बता रहे हैं आपको दिल की बात, कि बहुत सारे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं ना, जो बोलते हैं कि टुनटुन का तो कभी हमारे पास रीले नहीं आता है। और मैं तो बोला कि भाई रील तो तुम्हारे पास इतना जाता होगा ना कि तुम्हारा क्या बताऊँ अब। चलिए ठीक है। तो अब एक कॉमेडी सा सवाल मेरा, कि राइफल से खूंटा ठोकाला, इसके ऊपर जो कॉमेडी मीम बनी थी, वो मोटू पतलू वाली, वो देखी थी आपने? जी देखी थी। ठीक, किसने दिखाई थी? आपकी वाइफ ने, आपके बच्चों ने, किसने? नहीं, रील पे आ जाता है, और वाइफ तो कभी कभी दिखाती रहती है हमारी नेगेटिव चीज़ें, कि ये चीज़ें आप ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत है। आपकी जो वाइफ हैं, उनकी बात करूँ, पूजा जी, हाँ। वो आपका बैकबोन है। मैं देखता हूँ कि आप और स्टारों से अलग अकेले मॉल में निकलते हैं उनके साथ घूमते हुए। तो कैसा त्याग है उनका आपके जीवन में? कैसी लाइफ पार्टनर है वो? लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी है, और मुझे मतलब लग रहा है कि इंडस्ट्री में अगर हमें सेफ रखी है तो उन्हीं का वजह है। तो कोई ये गाना आज उनके लिए इस मंच से वो तो देखेंगे ये पॉडकास्ट? ये गाना हमने गाए थे, और हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्हीं के लिए गाए थे, और हर उस पति पत्नी के लिए वो गाना बना था, जिसमें एक पति अपनी बीबी को पसंद करते हैं। हाँ, उनके खूबसूरती के दीवाने हैं, वो गाना हमें गाए थे। हर की कतना बड़ाई करी गोरिया हो, अंजोरिया के चांद लागेलू, मन करे ताकत रही तहरे बोरिया हो, अजोरिया के चांद लागेलू। हाँ हाँ, कतना बड़ाई करी गोरिया हो, अजोरिया के चांद लागेलू। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये डेडिकेटेड रहेगा, सर ने तो कह दिया कि सबके लिए है, लेकिन ये पूजा जी के लिए इस पॉडकास्ट का गिफ्ट है। अब एक मेन सवाल सर, मैं अगर ये पूछूं कि मैं 18-19 की बात करूं, तो आप सब कलाकार एंगल म्यूजिक, चंदा कैसेट, सोनी टेक, वेव, इन सबको गाने दिया करते थे, ये मेन कंपनी थी। अचानक से एक दौर आया कि सबने ऑफिशियल्स खोल लिया, और सब पे होड़ लग गई, सब राइटर्स के चैनल बन गए। क्या जरूरत पड़ी जो ऑफिशियल्स का दौर सबने ट्राई किया? देखिए, अगर इस समय कोई भी कलाकार हो, अगर आज उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से डिजिटल किंग हैं, जिनका नाम है विक्की यादव, जो कि गोरखपुर के रहने वाले, और मार्स एंटरटेनमेंट उनके बैनर का नाम है। ठीक। और उन्होंने ये चीज़ें लाए भोजपुरी जगत में, और मैं विक्की भैया को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भैया कि आपने सारे कलाकारों को एक प्रोड्यूसर के रूप में रखे हैं, क्योंकि खुद की कंपनी है तो समझिए को प्रोड्यूसर ही है। अगर हमारा भी चैनल है, जिसका चैनल का सब्सक्राइबर 6.6 मिलियन है, हाँ, तो समझिए कि वो हमारा 5-10 करोड़ का प्रॉपर्टी है। हो सके हम नहीं काम कर रहे हैं, हम धरती पर नहीं रहे, तो हमारे घर के, हमारे बीवी बच्चे उस पर दूसरे का गाना खरीद के डाल सकते हैं, उस चैनल पे हमें एडवांस पैसा मिल सकता है।
तो ये सोच देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ऑफिशियल का दौर है, क्या ये ऑफिशियल का दौर एक क्रांति की तरह आया या फिर कंपनियों द्वारा कुछ शोषण किया जाता था कलाकारों का इस तरह से? देखिए ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा बस, लेकिन कलाकारों को फ्रीडम मिला, मैं किसी को शोषण की बात नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। कलाकार आपके फ्रीडम साथ है। बहुत गलत हुआ है, पैसे बहुत लोगों ने खाए हैं, ऐसा मैंने सुना है, इंटरव्यूज में देखा है। देखिए पैसे फर्स्ट एल्बम हमने किया था तो उस टाइम तो घर के पैसे लोग खाए थे, मतलब बस्ती के घर से लोगों पैसा ने, लगाया आपने? बस्ती के लोगों ने पैसा दिया था, मतलब जो भी है हित मित दोस्त साथी मुखिया सरपंच जो भी है, जो भी हमारे पंचायत के लोगों ने दिए थे, हमारे रिश्तेदारों ने दिए थे, हमारे रिलेटिव ने दिए थे। उस टाइम भी लोग फर्स्ट एल्बम में भी हमारे पैसे 10-20 हज़ार लोग खाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में कहीं भी पैसा फंसता है ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ ना कि भाई दर्द उतना नहीं होता है जितना पहले होता था। और मेरा कमाया हुआ चीज़ें हैं, अगर हमारे पैसे कहीं भी फंस जाता है तो हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं। मतलब पैसे फंसते, भोजपुरी में ये होता है, पैसे फंसते हैं स्टार्टिंग में सभी कलाकारों के। अगर आपको भोजपुरी में नहीं, हर फील्ड में लोगों की पैसा फंसता है, हर फील्ड में फंसाने वाले लोग हैं, हर फील्ड में बेईमान लोग हैं, जो भी हो फंसेगा आपका पैसा। हाँ, शिक्षा विभाग में भी है, फंसता है, कहीं भी फंसता है। चलिए, ये तो बढ़िया बात बताया, पावर भी आपको दे दी गई, आपने भोजपुरी में चेंज भी कर दिए। अगर मैं आपसे पूछूं भोजपुरी का कोई भी 3 कलाकार जिनको आपको लगता है और बड़ा मंच मिलना चाहिए, कोई भी 3 नाम हम सबसे पूछते हैं, कुछ लोग आपका नाम भी लेते हैं। देखिए भैया, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, भोजपुरी में बहुत सुपरस्टार भैया लोग हैं। नहीं, सुपरस्टार की बात नहीं, कोई भी 3 कलाकार जो आपको लगता है अंडररेटेड है, जो अभी तक उनको उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, आप सपोर्ट करते हैं दिल से, आप उन्हें रेगुलरली सुनते हैं अपने गाड़ी में। मैं चाहता हूँ कि खेसारी भैया एक साउथ फिल्म करे। वाह, पहला ठीक है जी। दूसरा पवन भैया करे, रितेश भैया करे, प्रमोद प्रेमी भैया करे, कल्लू भैया करे, और भी जितने भी सुपरस्टार भैया लोग हैं सब लोग करे। ठीक जी। 3 फीमेल सिंगर्स का नाम, फीमेल सिंगर भी जाके हर प्रकार के गाने लोग गाए। 3 फीमेल सिंगर्स का नाम भी हो जाए। देखिए फीमेल सिंगर में तो हमारे बहुत सारे लोगों हैं, और पहला नंबर खुशी कक्कर जी, प्रभा राज जी, हाँ, और गोल्डी यादव जी, और शिल्पी राज जी, अंतरा सिंह प्रियंका जी, सृष्टि भारती जी, और अंजलि भारती जी, अंजलि आर्या भी हैं। हाँ, अंजलि आर्या जी आपके साथ गाना गाया है जी। चलिए, ये बढ़िया है कि टुनटुन जी ने आज पहली बार नाम लिया। टुनटुन जी सार्वजनिक तौर पे नाम नहीं लेते हैं, मैं बता दूं आपको, और बहुत बचते हैं, लेकिन आज लिख खुल रहे हैं। चलिए, तो आप दूसरा सवाल ये कि जो ये टुनटुन नाम मिला है, ये घर परिवार ने दिया या गांव में लोग ऐसे कहते कहते हो गए? नहीं, घर परिवार का ये नाम है हमारा। घर परिवार का नाम है, ठीक है। अब आपका एक अलग व्यक्तित्व आपका बना पड़ा है सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर लोग कुछ ट्रोल भी कर देते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं। करना चाहिए, उसको आप पॉजिटिव लेते हैं? हाँ, जो भी चीज़ें हमारे जीवन में होता है उसको हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं। हाँ, हमेशा, क्योंकि नेगेटिव सोच के चलेंगे तो हम पीछे जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव सोचते हैं। कोई भी बड़ा धोखा हो जाए, कोई पैसा लेकर भाग जाए, कोई कुछ कर दे, बाहर हो जाए, भीतर हो जाए, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। और वो वाला पॉजिटिव साइड लेकिन लोग नहीं दिखाते हैं कि टुनटुन जी खड़े होके कहीं अपने भाई की शादी में जाने के लड्डू बनवा रहे हैं। वो वाला साइड थोड़ा बताइए, क्या क्या दृश्य था वो? मिलियन में वीडियो है, आपने नहीं देखा होगा। आपका एक इंटरव्यू लेने पहुंचा था और आप कढ़ाई के बगल में खड़े होकर आपने पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़ को। देखिए, अगर हम नहीं देंगे, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, अगर हम आपको टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको बुरा लग सकता है। मैं वो आप हमें प्रमोट करने के लिए हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि शादी ब्याह में कैसा माहौल होता है? शादी ब्याह में टुनटुन जी स्टार नहीं होते हैं कि नहीं भाई 4-5 मिलियन लोग मुझे सुनते हैं, नहीं। शादी ब्याह में देखिए, आज भी हम स्टार नहीं हैं, लेकिन लोगों ने पैसा देते हैं तो सोचते हैं कि हम पैसा इनसे निकालें। मतलब पैसा, जैसे मान लीजिए हमें कोई बुलाया 2-4-5 लाख दिया है, तो वहाँ पे वो ऐसा सिस्टम बना कर रखते हैं कि कोई भी मंच पे नहीं चढ़ेगा, आर्टिस्ट को तंग नहीं करेगा, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बाकी मुझे ये नहीं, हम तो सोचते हैं कि रात भर हमारा फोटो खिंचाया जाए, कोई बात नहीं है, पैसा तो हमने ले लिए हैं और पब्लिक को कैसे भी खुशी करना है। तो अगर पब्लिक से बोल दिया जाए कि हम प्रोग्राम करें या आप लोगों को सेल्फी दे, आप लोगों के साथ रील बनाएं, तो लोग बोलते हैं कि आप रील ही बनाएं। तो वही होता है कि 30 और 70 करके हम लोग कर लेते हैं, 30% फोटो और रील बना लेते हैं, 70% गा बजा लेते हैं। और ये वाला बताइए, शादी ब्याह कैसे अटेंड करते हैं? जाते हैं एकदम नॉर्मल घर के मेहमान की तरह जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, खाना खिलाते हैं? हाँ, सब कुछ करते हैं, क्योंकि देखिए हमें, हमारे पास ऑडियंस का ही मतलब बदौलत है, ऑडियंस का ही प्यार है कि हम इस जगह तक आए हैं, और हम ऑडियंस से कभी हिचकिचाते नहीं हैं। परिवार वालों की बात कर रहा हूँ मैं, परिवार वालों की। परिवार वाले तो मत सोचिए। क्या बदला है टुनटुन यादव के स्टार बनने के बाद? क्या जो लोग पहले टुनटुन को टुनटुन चाचा कहते थे, आज भी वो चाचा ही कहते हैं? टुनटुन यादव जिनके गोड़ लगते थे आज भी गोड़ लगते हैं?
सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने हमारे लिए पॉजिटिव रहे, और जब तक पॉजिटिव रहेंगे तब तक हम एक तरफा राज करेंगे, और हमारा कर्म है। और सबको मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सबको शिफ्ट कर दिया जाए, हाँ, ताकि वो अपना काम करते रहें। चलिए ठीक है, अब एक सवाल, सिंगल सॉन्ग सोलो चलाने की ट्रिक टुनटुन जी की क्या है? क्या राजन है, क्या कारण है कि टुनटुन जी अपने गाने अपनी आवाज़ के दम पे चला लेते हैं? देखिए, हमारा टीम है, उसके बाद हम सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इंसान का सोच होना चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे। हमें ऐसे ऐसे जगह पे मुझे हमारे मतलब अपने लोग ही ट्रोल किए हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा। हम बोलते करेंगे तो करेंगे। हाँ। और मैं बता दूं भाई कि हमेशा मैं सोचता हूँ ना कि हम इस लाइन में रहते हुए भी अपने ऐसे 2-4-10 धंधे खड़ा कर ले, भले हमारे साथ नुकसान होता है, हमारा बहुत जगह नुकसान होता है। इसी लाइन से मैं कमा के पैसा लगाता हूँ, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। तो पैसा ना तो पावर चाहिए जी। इस गाना सिंगल सारे गामा को दिया, सिंगल ही बनाया, तो क्या सिंगल हमारे बहुत सारे गाने बजा हुआ है। कितना समय लगता है एक सुपरहिट 100 मिलियन गाना तैयार करने में? देखिए, कोई नहीं जानता है कि गाना 100 मिलियन ही जाए, लेकिन कुछ गाने लग जाते हैं स्टेट पर गाते ही। हाँ। और हमारे तो 55,000, 3-3,000, 10-10,000 की वीडियो जो है ना, जो हम लोग पहले 10,000 के सेट पे जाके छाप के चले आते थे, वैसे गाने हमारे 300 मिलियन हैं। और जिस गाने पर हम 5 लाख 4 लाख शूट में लगाए हैं, वो गाने 10 मिलियन 15 मिलियन जाकर अटक जाते हैं। कुछ गाने ज़्यादा बच जाता है। कोई ऐसा गाना जो लगा था कि नहीं बजेगा लेकिन बज गया एकदम से? फर्स्ट ही हमारा गाना है। कौन सा? हरी की रियल ना पगली बनावत रही दिल रे, प्यार बानी कहले तोर तुरब नहीं दिल रे, तो झूठो पड़ल बड़ो कवना के बात में, देखनी हा जानू राते सखी के बारात में, नचनिया के नंबर धरावत रह हाथ में। और ये गाने हमारे ऑल ओवर 500 मिलियन है। अब आपका ये जो नचनिया के नंबर वाला गाना है, कहीं ना कहीं यूथ आपसे गलत तरीके से प्रभावित हो जाता है। राइफल में पैसा फंसाकर नचनिया को दिया जाता है जी। आपने कभी ऐसा कहा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उन यंग जनरेशन के लोगों को जो आपको सुनते हैं, जो आपको यूथ आइकन मानते हैं? देखिए, यंग जो भी जनरेशन के लोग हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगा कि भाई, हमें आप फॉलो करते हो, लेकिन जैसे अगर हमें ज़्यादा चाहते हो, हमें ज़्यादा मानते हो, तो हम अपने जीवन को चलाने के लिए 15-16 घंटा वर्क करता हूँ। चाहे हम जिस फील्ड में जहाँ भी रहो, रील बनाओ, घूमो, दौड़ो, जिम जाओ, कुछ भी करो, लेकिन 18 घंटा 16 घंटा अपने पे काम करता हूँ। तो सबसे पहले आप जिस फील्ड में हो, हमें नहीं पता है कि आप आर्टिस्ट बनने के लिए ही रील बनाते हो, लेकिन आप पहले अपना चूज करिए जीवन चलाने के लिए कि हाँ, अगर जीवन मुझे चलाना है तो क्या करना है, हमें अपने दम पे जीना है, हम अपने दम पे गाड़ी, कपड़ा लता, परिवार चलाना है, तो कम से कम हमें भी 12-14 घंटा वर्क करना चाहिए। तो आप बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि मेरे गानों पे टुनटुन ने ये क्लियर कर दिया कि आपको इनकी एक साइड नहीं देखनी है कि गाना बजा दिया है, गए राइफल से नोट धरा है और वापस आ गए, इनकी दूसरी साइड देखनी है, उससे सीखना है। हाँ। आपने कभी ऐसा किया आज तक ऑर्केस्ट्रा में? राइफल से नोट धराया है कभी किसी नचनिया को? राइफल से नहीं धराए हैं, हाथ से पैसे फेंके हैं। हाँ। और तो मैं यही बता दूं भाई कि जीवन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पैसा तभी आएगा जब आप कर्म करोगे। हाँ, तो कर्म आप पहचानिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। और हम अभी तक अपने काम से ही सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं आएगा। और हम कम खर्च भी करते हैं कि नहीं, हमें कम ही खर्चा करना है, क्योंकि लगातार करते रहना है पैसे। तो इसीलिए हम अपने नौजवान भाइयों से कहेंगे, यूथ भाइयों से कहेंगे, युवा भाइयों से कहेंगे, भाई आप हमें मानते हो, आप हमें सुनते हो, लेकिन आप भी वर्क करो, क्योंकि हम भी एक समय था कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम योजना बना के, प्लानिंग बना के अपना काम करते हैं कि हम इतना देर ये कर लिए। और मैं आप सबों से बता दें कि अभी मैं इस जगह पे आने के बाद भी खुद से 7-8 मोबाइल चलाता हूँ। क्यों? अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को लोगों को खुश करने के लिए कि हाँ, अरे यार, टुनटुन यादव से मुझे बात हो जाता है, वीडियो कॉल मेरा उठा लेता है, भेजता हूँ, बर्थडे बोल के भेज देता है, भले मैं बदनाम हो के पैसा लेता हूँ। हाँ, बात सही है भाई, पैसा लेता हूँ। हाँ, पैसे हमारे पास आते हैं, तो बहुत सारे हमारे टीम के जो लड़के हैं जो हमारे गाने रील पोस्ट करते रहते हैं, उनको पैसे भी मैं भेजता हूँ। और अभी हमारे एक नोएडा में एक लड़का है हमारा, गोलू, हमारे बिहार का ही है, वो उसका काम ही दिया हूँ कि तुम्हें लोगों का बुलवा लेना और पैसा अपने लिए रख लेना।
और पैसा अपने लिए रख लेना ये तो अलग चीज़ है, लेकिन महेश पांडे जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे कल रात को कहा कि आप टुनटुन जी का इंटरव्यू करिए, और उन्होंने मुझसे बताया कि आप लोगों की मदद कर देते हैं लेकिन उसे सोशल मीडिया पे दिखाते नहीं हैं। ये कौन सी साइड है आपकी? ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर दिखाना, और हर मदद दिखाया नहीं जाता है, लेकिन महेश पांडे बाबा वैसे जगह पे फंसे हुए थे जहाँ पे हमारे जैसे कलाकारों की ज़रूरत थी, और हमने वहाँ पे। और एक और बात है, महेश पांडे बाबा ने एक पॉडकास्ट में अभी बोले हैं कि खेसारी भैया से हमारी उम्मीद थी, लेकिन मैं महेश पांडे बाबा से देते समय भी मैंने बोला था कि ये पैसा हम नहीं दिए हैं, आप सोचिए कि खेसारी भैया दिए हैं। क्योंकि आज भोजपुरी जगत में कम से कम 50 से 60 ऐसे कलाकार हैं जिनके पीछे और जिनके ऊपर खेसारी भैया का हाथ है, और हम लोगों यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम लोग ऑटो से, बस से, चलने वाले, विदाउट टिकट से ट्रेन में सफ़र करने वाले कलाकार हैं हम, और उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किए, प्रमोट किए। उनकी टीम के द्वारा हम लोग का गाना कराया गया, तब हम लोग के पास पैसा आया, हमें प्रमोट किया गया। तो मैं उनको पहले ही बोला था कि ये पैसा हम नहीं दे रहे, समझिए कि वही दे रहे हैं। ये कौन सा पॉजिटिव साइड है? ये तो लोगों ने देखा ही नहीं है। खेसारी जी का मंच में अभी एक प्रोग्राम पे गए थे आप सब लोग, राकेश मिश्रा, टुनटुन यादव, चंदन चंचल, अनुपमा यादव, तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो कोई भी 3 चीज़ जो आप खेसारी जी से सीखते हैं अपने जीवन में? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक। दूसरा बात है पॉजिटिव इंसान है, और बहुत कोमल स्वभाव के हैं। झुकना, हद से ज़्यादा झुकते हैं और लोगों को प्यार देते हैं, और उनके जो रास्ते पर चलेगा वो सफल हो जाएगा। और मदद करते हैं लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सीखनी चाहिए खेसारी जी से और टुनटुन जी से भी। ठीक है, गाने तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक देवी गीत मेरा था, हरी की नौकरी लागी तहरा ऑर्डर पर, भेज दो देवी माई बॉर्डर पर, हमर सपना साकार माई कर दी हो, आर्मी लवर हम जनुआ करे अर्जी हो, देह पे चढ़ा दो देवी मैया वरदी हो। ये लोग, और इस गाने से ही लग रहा है कि हमारे जो यूथ है, लोगों ने हमारे दीवाने बन गए। ये गाना लोग ईयरबड लगा के बाकायदा सिवान, पटना की सड़कों पे दौड़ते हैं लोग, जब आर्मी की तैयारी कर रहे थे। अग्निवीर के बाद तो थोड़ा वो हो गया। अग्निवीर के टाइम तो आपके गानों, पहले का गाना ही था। अग्निवीर के टाइम तो आपके गाने लगा के लोगों ने प्रोटेस्ट वो कर दिया था जी। चलिए ठीक है, अभी इसके बारे में सवाल पूछेंगे आगे। दूसरा, टुनटुन यादव किन्हीं 2 सिंगर को बचपन में सुनते हो? कोई भी 2 सिंगर जिन्हें आप बचपन में सुनते थे बहुत ज़्यादा? और बचपन तो समझिए कि बचपन तो यही तीनों जो सुपरस्टार है, 2 नहीं बोलेंगे, 4 बोलेंगे। बताइए। पहला खेसारी भैया, पवन भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, और हमारे विष्णु ओझा जी। इनसे ही आपने निर्गुण का शायद कहीं ना एडप्शन थोड़ा बहुत, मतलब हाँ, गाने सुनते थे। ठीक है। कोई भी एक ऐसा रंगदार जिसे देख के आज तक कोई गाना गाने का सोचा हो, अपने जिले का, अपने इलाके का? नहीं समझे, क्या बोले? कोई भी एक रंगदार, कोई भी एक ऐसा MP विधायक कोई भी होगा जिसको देख के कभी कोई गाना गाने का सोचा? हमने? हाँ। ऐसा तो भाई जिला में तो बहुत लोग हैं, कोई भी किसी का नाम लेंगे तो वो तो विवाद हो जाएगा। है? नहीं, विवाद नहीं होगा, समझिए कि खुद के मैं रंगदार हूँ। चलिए ठीक है, खुद का नाम, ठीक है। हाँ, 1 करोड़ व्यू या फिर 1 करोड़ रुपया, क्या चाहिए होगा? पहले चाहिए व्यूज, उसके बाद पैसा आएगा। ठीक है। बेस्ट फोन? आईफोन, ठीक है। बेस्ट कार? कोई भी ऐसी एक्ट्रेस, अगर शादी नहीं हुई होती तो कोई भी ऐसी एक्ट्रेस जिसे आप प्रपोज कर देते शादी करने के लिए? प्रपोज के तो बात भाई दूर की बात है। बताइए, तब भी कोई तो दिमाग में नाम होगा कभी ना कभी। ऐसा कुछ नहीं है, और लोग हमें प्रपोज करते हैं। हमारा ये किसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते? चलिए ऐसे बताइए। वो तो उस समय था, वो देखा जाता। चलिए ठीक है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी या आरजेडी? आरजेडी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, हम लोग हैं। हाँ, चलिए ठीक है। अगर टुनटुन यादव सिंगर नहीं होते, एक्टर नहीं होते, तो क्या होते? सिंगर नहीं होते तो कुछ होबे करते भाई। क्या होते मतलब? क्या बन रहे? बचपन से क्या सपना था? सिंगर तो बनना सपना था ही। बहुत सारे सपने थे, लेकिन सपने किसान होते कि क्या होते? सबसे बढ़िया किसाने होते। किसान होते? हाँ। ठीक है। टुनटुन यादव जी के पास टोटल कितनी बीघा जमीन है? हमारे पास भाई देखो 2.5-3 बीघा पहले पिताजी के टाइम में थी। हाँ, उनके जो पूर्वज हैं, बाबा दादा का संपत्ति था।
और अभी हमारे पास वही 7-8 बीघा ज़मीन है। ठीक है, टुनटुन जी के पास कितने लाइसेंसी गन या राइफल हैं? हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। तो टुनटुन यादव जी के पास टोटल कितनी गाड़ियां हैं? 7 गो है 7 गो गाड़ी। जी। ठीक है, टुनटुन यादव के पास टोटल कितने घर हैं? घर हमारे पास 2 दिल्ली में है, पटना में तो ज़मीनें हैं 2 जगह, और आरा में है, आरा में है। ठीक है, और गांव पे भी है। गांव में। ठीक है, टुनटुन यादव जी के कितने दोस्त एमपी या विधायक हैं? हमारे दोस्त भाई कोई नहीं है, हमारे दोस्त सिविल सर्विस में है लोग। तब भी कोई एमपी विधायक से जान पहचान तो होगी, तभी तो पहचान तो हमारे है, दोस्त नहीं है, बड़े भैया कह लीजिए। और हमारे जिला में एक भैया है जो हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनका नाम है दीपू रानावत यादव, दीपू यादव। दीपू यादव। ठीक है, टुनटुन यादव जी का फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट खाना क्या पसंद है खाना? हमें तो भाई भुजिया रोटी का मैं दीवाना हूँ। भुजिया रोटी। ठीक है, सबसे फेवरेट जगह जहाँ सुकून मिलता है? गांव वाला घर। गांव वाला घर। ठीक है, तो ये एक रैपिड फायर राउंड था जिसमें हमने जल्दी जल्दी जानने की कोशिश की है। लास्ट एक सवाल, इससे हम सवाल करते हैं, टुनटुन यादव जी के ऊपर टोटल कितनी FIR हैं? FIR तो हमारे पर नहीं है, एक भी नहीं है। टुनटुन यादव जी ने आज तक कितनी FIR की हैं किसी और के ऊपर? हमें मौका मिला है करने का, लेकिन हमने किसी को नहीं किया। मैंने छोड़ा कि चलो समय के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक सवाल, इतने सहज व्यक्ति हैं, सब कुछ तो आराम आराम से बता ही दिए। आपका जो ये साइड है, ये साइड तो पब्लिक इंटरव्यू वाले लोग दिखाते नहीं हैं कि ऐसे हैं टुनटुन यादव, मुलायम सॉफ्ट दिल के आदमी हैं। अच्छा। तो एक जवान लड़कों के लिए एक मैसेज हो जाए कि भाई क्या करो ज़िंदगी में कि तुम आगे बढ़ो। देखिए, जितने भी हमें चाहने वाले हैं, चाहे जो नहीं चाहते हैं, भाई हमारी रियल की ज़िंदगी जो है कि बिल्कुल मैं सीधा साधा लड़का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीधा साधा रहिए। और हम लोग जो भी रील में दिखाते हैं वो रियल में नहीं होता है। रियल में किसी किसी पे डिपेंड करता है, हर लोग हर प्रकार के नहीं होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक रंगदार का बेटा रंगदारी होगा, वो इतना कोमल होगा ना, वो लड़ाई से, वो झगड़ा से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। कोई कोई परिवार ऐसा है, चाहे कोई कोई परिवार है कि नहीं, हमने तो ये सब किए हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं करना चाहिए, हमारे आने वाले जनरेशन नहीं चाहिए, तो वो बहुत दूर फेंक देते हैं। तो इसलिए भाई मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग, जो हम रील में दिखते हैं, हम रियल में नहीं हैं। हाँ, जो गलत करता है मैं कोशिश करता हूँ उसको समझा के बुझा के उससे दूरिया बना लूँ, और नहीं मानता है तो उसको देना पड़ता है जो उसको चाहिए। हाँ, सही बात है। लेकिन ये चीज़ें ना सीख के थोड़ा सा इनके अंदर का एटीट्यूड सीखिए, पॉजिटिव रहना सीखिए, और इनके गाने लगाइए, स्टेटस पे खूब लगाइए। और एक और बात है भाई, हमेशा मैं विवादों से दूरिया बनाना चाहता हूँ। हमेशा अगर कोई भी ऐसा अगर हमारे पास मोमेंट आ जाता है कि यहाँ पे विवाद होने वाला है, यहाँ पे आपस में लड़ाई होने वाली है, तो मैं सीधे दूरिया बनाता हूँ कि दूरी मैं कैसे इनको तोड़ दूँ। दूरी से रिश्ते बच जाते हैं, लड़ाइयाँ बच जाती हैं। और ये हमारा खुद का ये थॉट है, हमेशा हम सोचते हैं कि नहीं, दूरी बनाने से रिश्ता भी बच जाता है, झगड़ा भी नहीं होता है। तो ये भी साइड देखिए टुनटुन जी की, इनके गाने खूब लगाइए स्टेटस पे, लेकिन इनके जीवन में इनका व्यक्तित्व उतारिए, आप बहुत आगे जाएंगे। अब एक बात व्यक्तित्व की आ गई तो परंपरा ही अहीर के हटे, रंगदारी अहीर से होला, अहीर के जामल, ऐसे ऐसे जो गाने गाते हैं, तो अगर मौका मिला तो क्या पंडिताइन, पासवान, इनके गाने गाएंगे आप? की बात उनके लिए सारे, देखिए सारे प्रकार के लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, सारे जाति के सिंगर भी लोग हैं, सब लोग अपना अपना गा रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं अपने समाज का जो गाने हैं वो गाता रहता हूँ। जैसे हमने गाना गाया था कि प्रथा जाति वीर के हटे, ये परंपरा अहीर के हटे। हाँ। जी, उस गाने में हमारे राइटर ने, और एक मैं बात बता दूं कि इस सब के ज़्यादा जानकारी में हमारे राइटर बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिनका नाम है सुनील सागर। हम तो गाते हैं और हम शुद्ध विचार के इंसान हैं, और उनके जैसा हमारा विचार नहीं है। वो हमसे ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें निकाल के हमें देते हैं कि ये गाना आप गाइए, आपके लायक है। और सुनील सागर जी कोई बहुत ज़्यादा उम्रदार नहीं है, आपकी उम्र के नए दौर के लड़के हैं। हाँ, हम दोनों एक ही उम्र के लड़के हैं, 6 महीने साल भर बड़ा छोटा हूँ जी। तो ये जो अहीर वाला है, आप बस ये गाते हैं मनोरंजन के लिए, यही कहना चाहते हैं? मनोरंजन के लिए गाते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है इसलिए हम गाते हैं। और उसी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने बढ़ाया, किसी ने बोलते हैं कि यही ने घटा दिया। मैं दोनों लोगों की बातें एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, वाह, बड़ी अच्छी बात है दोनों लोगों की। ठीक है, तो क्या हुआ था टुनटुन जी को
जब टुनटुन जी को पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरा गाना मंच पे गा दिया है, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती में। देखिए, मोदी जी का गाने का उद्देश्य वो था कि मतलब भड़काऊ बयान था। भड़का हो गया, हाँ। बिल्कुल। और मतलब 2-4 दिन ही इलेक्शन था, लग रहा था कहीं कहीं हो भी गया था क्या तो इसलिए वो गाए थे ताकि मतलब, और उनको पता था, बड़ी बात है, उनको पता था कि बिहार में आरजेडी को मतलब नहीं होता है, नीचा दिखाना है तो आरजेडी में सबसे ज़्यादा अगर कोई समर्थक है हम्म, तो वो जादव लोग हैं। और इसलिए वो अदर जो जातियां हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें डाला था, ताकि वो लोग डाइवर्ट होके यादवों से घृणा करें, यादवों को ना समर्थन करके, यादव की पार्टी को ना समर्थन करके इस पार्टी को वोट देते। इतनी सूझबूझ से आपने ये आंसर दिया, मैं तो कायल हो गया, आपका फैन तो हुई मैं आपका। क्या बात है, बिल्कुल सही बताया आपने हाँ। कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह से इस्तेमाल किया गया उस गाने का। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि उनके पास कहाँ टाइम है कि वो सुनेंगे, सच में नहीं बिल्कुल बात सुनेंगे, है, वो तो उनको दिया गया लिख के था। दिया गया। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे गांव पे क्या हुआ है, हमारे घर में क्या हुआ है, हमारे भाई क्या करते हैं, हमारी लोग क्या करते हैं, ये हमारे आस पड़ोस के ही लोग बताएंगे। तो वहाँ पे ऐसा दिया गया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें आप डालिएगा ना तो वहाँ से लोगों को, लेकिन नहीं, अगर हमें आप बाइकआउट करते थे, अगर आपको तेजस्वी जी अच्छा लगता है तो आप तेजस्वी जी को समर्थन करिए, सही हमारा बात है। गाना मत सुनिए। जिस दिन आप नहीं सुनिएगा हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। हमें आज भी मन करता है कभी कभी मैं 500-1000 रुपये भी कमाऊँ, लेकिन वाइफ तो है इसमें, अहिर परंपरा अहिर के नहीं बात होता है नहीं, लेकिन हमें ये लगा था कि अगर हमसे ये गलत हुआ तो हमें आप बाइकआउट कर दीजिए। सही बात है। आप सीधे मंच पे बोल देते कि इसका गाना सुनना ही नहीं है, हाँ। एक्सेप्ट था। लेकिन जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट की, अच्छा नहीं लगा। जनता को तेजस्वी जी को सपोर्ट करना चाहिए। तेजस्वी जी युवा हैं, रोजगार की बातें करते हैं और रोजगार देना चाहते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो अभी युवा हैं और वो आएंगे तो कुछ चेंज करेंगे। जैसे हम लोगों ने आया, बहुत सारे सुपरस्टार भैया लोग थे, लेकिन हमें भी लोग पहचाने, हमें भी लोग देखे कि हाँ ये भी अच्छा गाता है। हम गीत संगीत का ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन लोगों की दिल की बात जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। क्या बात। ये चीज़ें हम और हमारे राइटर दोनों लोग जानते हैं, हमारी पूरी टीम जानती है कि नहीं, युवा यही सोच रहे हैं, युवा का ऐसा गाना चाहिए, तो हम वो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, और तेजस्वी जी युवा है और वो जानते हैं कि युवाओं को अभी क्या ज़रूरत है, तो वो देते। सुनते तो आपके गाने भी होंगे वो अकेले में। सुने हैं, डांस भी किए हैं हमारे गाने पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मतलब देश के लिए बात ये कहना चाहूँगा कि जातिवाद को ना बढ़ावा देते हुए आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखिए, तो आपको गाना जब सुनेंगे आप किसी भी जाति के हो, आपको मज़ा बड़ा आएगा। चाहे वो परंपरा ही अहिर के हटे सुन लीजिए, एक बड़ा अच्छा गाना है, अगर आपको याद हो तो। आपने कहा है कि आप फैन हम लालू यादव के हैं, याद है आपको गाना? हर की ना दल बदलू पलटू हाँ। नाही छेदी के हाई, हाँ हम लालू जी के मैन फैन आरजेडी के हाई। ये गाना मेरा इस सिलेक्शन का था और जबरदस्त बजा, 10 मिलियन इसका भी। जबरदस्त इन द सेंस कि लालू जी जब युवा थे, आपने उनके भाषण सुने लालू जी के? युवा थे तो सुना हूँ। वो योगी जी को धमका देते थे कि अरे क्या कहते हैं, पुजारी लोग का काम है घंटी बजाना, आप घंटी बजाइए, हम चला नहीं सकते। देखिए बता रहे हैं क्या, जैसे आपने क्या बोला हमें कि टुनटुन जी रंगदार गानों में दिखते हैं, तो वो लोग भी माइक के सामने ही एक दूसरे को ये चीज़ें बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और बाकी अंदर में बहुत सारा होता है, हाँ, चाय नाश्ता सब कुछ होता रहता है, तो उस बातें पर हम नहीं बोलेंगे। बस देखिए, विचारधारा है और हर पार्टी के लोगों का एक बार ना एक बार उनको वो जगह मिलना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि हर समाज के लोग के नेता हैं और हर समाज के लोगों का एक बार उस जगह पे बैठना चाहिए। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉडकास्ट का, अहम सवाल, कोई भी 3 चीज़ें जो अहिर जाति से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सीखनी चाहिए, ये सवाल। कोई भी 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि मेरी जाति में खासियत है। हमारी जाति भाई पीछे नहीं हटती। वैसे सब, हाँ क्या बात है, हाँ। हमारी जाति जो भी है, हमारी जाति अगर कह दिया तो कह दिया। ठीक। दूसरा मैं क्या बताऊँ, मेहनत करना सीखी। मेहनत करना सीखी है, कुश्ती करना सीखी। अभी तो भाई यादव हर जगह आ गए हैं, हर जगह। हाँ, चाहे पार्टी कोई भी हो वहाँ पर भी यादव राज कर। हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ सीखिए आप, मतलब ये बात बिल्कुल सही बताइए। आप किसी भी लड़ाई में, किसी भी पुरानी से पुरानी लड़ाई में देख लीजिए, यादव लोग कभी पीछे हटे नहीं है। इस पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपनी जाति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, मनोरंजन करिए। चलिए ठीक है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और लालू जी से मिलना हुआ आज तक? मिले हैं। तो कभी पीठ थपथपाई कि वाह टुनटुन क्या गाते हो? हाँ मिले हैं, और बस बोलते हैं कि तुम्हारा ही गाना है, गाओ सुनाओ।
बोलते हैं और अच्छा लगता है। और उन्होंने हमारे समाज के लिए, बैकवर्ड के लिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे चीज़ें किए हैं। जातीय समीकरण लालू जी ही लेके आए बिहार में, और लालू जी ने ही सब कुछ बराबर किया, वरना चीज़ें उस तरह से हो नहीं पाती। अब एक सवाल कि आप इतने सहजता से आंसर दे रहे हैं, तो आप पढ़े कहाँ तक हैं, और थोड़ा अपने बारे में बताइए, घर परिवार में कौन कौन है? हम इंटर पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन किए थे। अच्छा, इंटर कहाँ से किए थे? आरा से। आरा से। स्कूल का नाम याद होगा? एसवी कॉलेज। जैसवी कॉलेज। कोई भी दो मास्टर जो लोग उस टाइम पे कहते होंगे, जिसको मन करा होगा कि नहीं यार अब तो रंगदार हो गए, मैं जाके मिले मास्टर लोगों से? मास्टर लोग तो हमारे बहुत हैं, और एक ऋषिकेश दुबे जी थे, और एक अखिलेश सिंह जी थे, और एक हमारे राजकुमार सिंह जी थे, दीपू सिंह भैया थे, और एक हमारे राजू यादव भैया जो बिहार पुलिस में है, वो भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। ठीक है। घर परिवार में कौन कौन है? पिताजी, माताजी और कौन कौन? पिताजी नहीं है, माताजी है, भाई है, बहन है, बीबी है, भाभिया है, बच्चे हैं। कितने भाई हैं आप लोग टोटल? हम सगे 7 भाई हैं। सगे 7 भाई हैं, ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट में सब कुछ रिवील करना होता है, ठीक है। आरा भोजपुर की धरती से आते हैं, तो अब एक रैपिड फायर राउंड लाए हैं, इसके बाद हमारा बेस्ट राउंड जो है अभी जो हो रहा है भोजपुरी को लेके, भोजपुरी बवाल में या भोजपुरी के अंदर अगर कोई आपसी लड़ाई हो जाए तो लोग परिवार को ले आते हैं। टुनटुन जी ऐसा नहीं करते हैं, और सारे लोग करते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? क्या ये चीज़ सही है भोजपुरी के लिए? देखिए, अब हम बोल ही थी कि हम हमेशा किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे ज़रूरी होता है वो लाते हैं, हम अभी नहीं लाए हैं, हमारे लिए नहीं हुआ है, अगर होगा तो हम भी लाएंगे। और हमारा कहने का मतलब है कि आपके लिए नहीं हुआ क्योंकि आपने नहीं कहा है ना बढ़ चढ़ के। आप कभी करते ही नहीं है गलत। मैंने गलत कहा नहीं करते, हम बिना गलत करके थोड़ा यहाँ पे आए। गलत करते हैं, लेकिन हम समझदारी अपने अंदर लाते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं। क्या कहना चाहेंगे बड़े बड़े स्टार लोगों से, भैया भाभी लोगों से हाथ जोड़ के कि मत करिए, परिवार को मत घसीटिए, ये तो कह ही सकते हैं कम से कम। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए, और आप लोग अपने अपने जीवन में मस्त रहिए, काम करिए। हाँ, काम करिए, और काम नहीं मिल रहा है तो पैसा प्रोड्यूसर बन जाइए। क्या ऐसा लगा कि हाँ, सब जानते हैं, टुंडन जी सब जानते हैं, पैसा है तो स्टार आपकी गोदी में है। टुंडन जी सब जानते हैं, बस बच रहे हैं विवादों से। ठीक है, तो अब मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। पटना की मरीन ड्राइव या फिर नालंदा का विश्वविद्यालय? देखिए, पटना का मरीन ड्राइव भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जाते हैं। और रही विश्वविद्यालय की बात, तो भाई वो भी जरूरी है। ठीक है, भोजपुर आरा की अकड़ या फिर सिवान का दबदबा? अब देखो भैया, तू बड़ा सिवान जिला के तो ये तरीका से मत बोलो। बताइए। वो गाना के लिए नहीं हम भाई। हर की सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला यारा ठोकेला। आरा की अकड़, यही जवाब है। ठीक है, छपरा सारण का स्टेशन या फिर सीतामढ़ी का कॉलेज? दोनों जगह है भाई, दोनों अच्छा है। ठीक है, ताड़ी या फ्रूटी? हम तो दोनों ना पीला हो। दोनों नहीं पीते हैं? नहीं। कोई भी एक अगर चूज करना ही पड़े किसी दिन पीने के लिए, तो क्या पियेंगे, ताड़ी या फ्रूटी? ताड़ी नहीं पी आपने आज तक? चलिए, ऑर्केस्ट्रा के नाच या क्लब के पार्टी? ऑर्केस्ट्रा का नाच ठीक रहेगा, क्योंकि भाई गांव देहात से है। क्लब में जाने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, रंगदारी सॉन्ग या फिर, हाँ बताइए। और ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि हमारे गांव समाज के लोग होते हैं, तो हम उतना उदंडता नहीं दिखाते हैं, हाँ, जितना हमारे क्लब में हो जाता है। जितना लोग अपेक्षा करते हैं उतना नहीं करते हैं। नहीं होता है। ठीक है, भोजपुरी सॉन्ग या बॉलीवुड सॉन्ग? भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, स्टेज शो या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना? दोनों अच्छा लगता है, स्टेज वाला बहुत अच्छा लगता है। स्टेज वाला, ठीक है। लाइव ऑडियंस का रिएक्शन या फिर सोशल मीडिया पे व्यू, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? दोनों पसंद है। तब भी कोई एक लाइव लोगों का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑडियंस के आवाज़ की टुन 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 टुन, या फिर सोशल मीडिया पे 2 मिलियन 4 मिलियन व्यू? क्या बताऊँ, व्यूज वाला अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ, बिना टेंशन का पैसा है। वाह। सैड सॉन्ग या निर्गुण? दोनों अच्छा है, दोनों बेस्ट है। रंगदारी सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग? दोनों किया हूँ भाई, हर प्रकार के। अभी रोमांटिक गाना गाया। पहली चॉइस कौन सी होती है? पहली चॉइस हमारी रंगदारी है। रंगदारी, ठीक है। मेहर से प्यार या नचनिया के नंबर? मेहर से प्यार भाई। मेहर से प्यार, ठीक है। रुपया के क्वीन या पैसा का किंग? पैसा रहे तो सब कुछ बात। पैसा का किंग, ठीक है। जिला के रंगदार या थाना के प्रभारी? दोनों ठीक है अपने जगह पे। लेकिन भाई मैं तो रंगदारी ठीक लग रहा हूँ। ठीक है,
तो पैसा या पावर? पैसा रहेगा तो पावर आपके पास खुद ही आ जाएगा। पावर जिसके पास है उसके पास पैसा पहले ही क्या आएगा। चाहिए था, पैसा या पावर? पैसा। पैसा। चलिए, रवि किशन जी पावर कहते हैं, रवि किशन जी पहचान कहते हैं। ठीक है, तो टुनटुन जी हम आपके लिए एक बड़ा चटपुला सेगमेंट लेके आए हैं। जैसे कि इस पे नाम दिख रहा है आपको, शूटर पुसले बन, शूटर पुसले बानी, बुझिए मत कबूतर, आंडू पांडू ना बाहुबली के पुत्र पुसले, पुत्र पुसले बानी, हर जिला हर गांव में अपन शूटर पुसले बानी। तो जैसे इस पे तो नाम दिख रहा है, ऐसे ही हम आपको बहुत सारे पोस्टर दिखाएंगे जिस पे ये नाम गायब है। कोई नहीं आपको वो गाने गैस करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला ही डिफिकल्ट है, बाकी तो आप पहचान लेंगे। ये गाना सारे गामा हम भोजपुरी का है जी। 4-5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं इसके ऊपर। एक गाना मेरा लग रहा है कि बाप ना बिगड़ ले तो बेटा का बिगाड़ ली, रंगदार पैदा कर रंगदारी खातिर रंगदारी पैदा कर ले। हाँ, याद नहीं हमें गाना। बताइए तब। रंगदारी एक गाना था सारे गामा का, बहुत अच्छा था। हर की कह दी है बाचल जवन बाटे उ का बाटली, अब बाप ना उखड़ ले तो बेटा का उखाड़ ली, जो कह दी है। ठीक है, चलिए। तो इस वाले गाने का नाम बहुत ही हिट, बहुत ही वायरल सॉन्ग है। पावर होला खाली है जाती मेरे, भाई सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। हमारी सिक्सर के 4 गोली साथ छाती मेरे, नरेंद्र मोदी जी ने भी गाया था। तो ये गाना जो है, ये गाना शूट बहुत ही लो बजट, बड़ा अच्छा सा गाना शूट हुआ था। 10-15 हज़ार का वीडियो था इसका। 10-15 हज़ार का। जी। ठीक है, तो अगर याद हो तो इस गाने की कोई कहानी या फिर कुछ? इस गाने का कहानी यही है कि वो राइटर जी ने हमारे लिखे थे, हाँ, और हमें नहीं पता था कि इतना बच जाएगा। इस गाने का हर पार्ट ही हिट था, हर पार्ट। और ये गाना बजा है। मैं आप सबों से बता दूं भाई कि मैं इस जगह पे आज हूँ तो सबसे ज़्यादा हमारे लिरिक्स में दम था हमारे गाने के। हाँ, भले लोग मुझे बाद में बोलने लगे कि आप ही में रंगदारी शूट करते हैं, आप ही अच्छा गाते हो, आपका आवाज़ अच्छा लगता है, लेकिन हम यही मानते हैं कि हमारा लिरिक्स, जो भी गाने का लिरिक्स अच्छा था। म्यूजिक भी टॉप क्लास था। विकी वॉक्स, आर्या शर्मा, सबके साथ काम किया। जी तो बिल्कुल। इस गाना का याद होगा कोई एक लाइन? कि कुछ बोलला पे डांट देलू लागे ना का डर, बोला कौना खानदान के पटवलू लभर। तब लड़कियाँ कहती है, अरे कि छेद छेद हो जाई तोरा बाती में रे, हमारी सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, छाती में रे, पावर होला खाली अहिर जाती में रे, जाती में रे। बिल्कुल। तो इसके बाद बड़े अच्छे रीले कटेंगे कि आहिर जाति के बारे में ब्रांड है। ठीक है, ये सोमिया पखरौल जी के साथ आपका सॉन्ग है। इस सॉन्ग का नाम? थाना बटे हमारे जमीन में। थाना बटे या शूटर पुसले बनी? नहीं, थाना बटे हमारे जमीन में। थाना बटे हमारे ज़मीन में। ठीक है, तो कितना किराया आता है? अगर मैं इस तरह पूछूं तो किराया तो थाने से? किराया आता नहीं है। अच्छा, ये बस- गाना सच्ची में इंस्पायर्ड है? कुछ किसी का ऐसा है अहिर जाति में कोई आपके गांव में जिसकी ज़मीन पे थाना होना हो? देखिए, ऐसा थोड़ा ना है कि होगा नहीं। हाँ मैं इसमें गाने में जादू का नाम थोड़ा ना दर्शाया हूँ। हाँ, उठवाई ले हम सरवा के दिन में थाना बटे हमारे हमारे। ज़मीन में। तो वो अभी हमारे गांव में ही एक हमारे गांव के बाबा हैं, सादा दुबे बाबा, उनके परिवार ने लमसम 2-2.5 बीघा दिया है। तो ये तो मुझे पता नहीं है कि उनको गिव थी, मतलब जो होता है थाना किराया आएगा, लेकिन हमें लगता है कि वो अपने जुबान से बोल दिए थे कि हम अपने ज़मीन में यहाँ पे थाना ठीक, तो बसा ये रहे है। हाँ। तो थाना बटे हमारे ज़मीन में, इसको तो लोग स्टेटस पे लगाते हैं, एकदम खूब रंगदारी वाला सॉन्ग तो है। आपको लोग मेंशन करते हैं स्टेटस पे लगाते हुए? हाँ, बहुत लोग मेंशन करते हैं। और रील की बातें है भाई, रियल में तो नहीं दिया हूँ, और लेकिन पैसा होगा तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। अभी जीवन है, हमारे आने वाली पीढ़ी दे सकता है, लेकिन हमारे परिवार से भी कोई ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ये गाना, इसमें हरियर गमछा आरजेडी लवर है, जनुआ हमारा आरजेडी लवर। आरजेडी। ये एक्ट्रेस कौन सी है, पता होगा आपको? नहीं यार। पल्लवी सिंह नाम है इनका, ये भी शायद आप ही के जिला की रहने वाली है, अच्छा, सिवान की। सिवान के। ठीक है, तो आपके एक स्टेज शो में देख रहा था गमछा हिला रहे थे मार लोग, हरिया कलर का। कितने हरे गमछे हैं आपके पास? गमछे तो बहुत है भाई, बहुत सारे गाने भी शूट किए हैं गमछे के, दिखाकर ने बहुत सारे गाने गाए। याद होगा ये गाना? गाने के लिए कहूँ तो? गाऊं? बिल्कुल, एकदम। हर की राजद के गमछिया बनहले अपना हो सर हो, तो जनुआ हमार आरजेडी लवर हो। और आप सभी आरजेडी फैंस को तहे दिल से प्रणाम कि भाई कोई पार्टी से जुड़ा हुआ गाना एक हमारा पहला है जिसका व्यूज 100 मिलियन हाँ। प्लस है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजेडी फैंस को।
लोगों ने कहा कि भाई उस तरह का गाना लेके आओ ना, उस प्रचार, वो देखो कैसा प्रचार कर रहे हैं, लोगों ने ये भी कहा इंटरव्यू में, देखा। इस गाने का कॉपी मैंने समाजवादी पे भी गाया था। अच्छा। हर किस्सा के गमछिया बनहले अपना हो सर हो, जनुआ हमार समाजवादी लभर हो। तो पहले इस गाने को मैंने समाजवादी ही करके गाए थे, और फिर मैंने इसको आरजेडी गा दिया। नहीं, लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की कि नहीं भाई, जन स्वराज वालों ने भी कहा उस तरह गाना गाओ। बहुत लोगों ने बहुत सारे गाए, लेकिन आपका ये गाना ट्रेंड बन गया था प्रचार का। ठीक है, इस गाने का नाम? हर की बॉम्बे में लेके मकनिया रखले बा दुगो नचनिया। नचनिया के नाम पर? जी नहीं, बॉम्बे में लेके मकनिया रखले बा दुगो नचनिया। नचनिया, ठीक है। तो इसे तो मेरी वाइफ भी लगा देती है स्टेटस पे कब, अगर मैं ऑर्केस्ट्रा में चले जाऊँ तो। आपकी वाइफ लगाती है कभी इसे ऑर्केस्ट्रा में? लगाई है भाई, लगाई है। अब ऐसा थोड़ा ना कि बीबिया कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है जो अपने वो हस्बैंड और बॉयफ्रेंड से लड़ती नहीं है। शक ना करे। हाँ, क्या सब, बात। हाँ, शक होना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, उससे हम लोग बचते हैं, उससे हम लोग सुधरते भी हैं। उसे कैसे अच्छे से क्लेरिफाई करना है, ये आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तो शक करेगी, मुझे कैसे जवाब देना, ये मेरा हाथ। हाँ, ये मेरा काम है। मैं सब देख के आया हूँ, आपके सारे इंटरव्यू, सारे रील्स। चलिए, इस गाने ने तो बिहार में आतंकी मचा दिया। नई गाड़ी ली किसी ने, गाना लगा दो। ये गाना मेरा जबरदस्त गाना था। हर की चलेला जिला में हमरे शासन ये जानू, तनमवा ध देबू त छुई ना प्रशासन ये जानू। इसमें जो एक्ट्रेस है कोमल सिंह जी, ऐसा क्यों है कि वो किसी के साथ अब गाने नहीं करती हैं, अब सिर्फ आपके साथ गाने करती है? मैं ये बात नोटिस की। ऐसा बात नहीं है, वो काम करती है और बड़ी मॉडल है और बड़ी एक्ट्रेस है। सारे सुपरस्टारों को काम करते हैं। कैसी एक्ट्रेस है? अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी है और हमें अच्छा लगती है। कुछ एक्ट्रेस देखता हूँ कि आपको कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए होता है कि आस्था सिंह लिया हो, तिशाकर मधु लिया, अपने दम पे। ऐसा मत बोलो भाई, ये चीज़ें नहीं है। जो अपने जगह पे है वो बड़े हैं, मुझे वो सब मतलब नहीं है। हम खुद के दम पे खड़ा है। मैं एक ही बात बोल दिया कि मेरा मन करता है तो मैं करवाता हूँ। हाँ, मेरा मन किया कि चलो मैं इन मॉडल के साथ काम कर लूँ तो करता हूँ, नहीं तो अपने दम पे ओके रहता हूँ कि खुद के दम पे। कोई भी मॉडल दे तो मैं हिट कर ही दूंगा। हिट नहीं, बजने वाला गाना हिट हो ही जाता है। अभी तो पैसा ना था पाँच, उसमें कोई मॉडल नहीं अकेले। हाँ, वो हमें ट्रेंड मिला। उसके बाद हमने मतलब लग रहा है कि ऐसे 10 गाने बना दिया। एक गाना भी बनाए थे कि रेल दिले बहानी हो सबके अकेला, उस गाने में कोई मॉडल यूज नहीं किया हूँ। एक और गाना मैं गाया हूँ कि जे हमारा खिलाफ बोली ओकरा में सीधे बांस होई, वो भी गाना में मैंने मॉडल यूज नहीं किया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई चल सकता है। ठीक है, ये रशियन बंटवा देंगे राशन में। रशियन बंटवा देंगे राशन में, ठीक है। तो अरे किया ने दो हमको शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में। और ये गाना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ये गाना हमारा बजता है। बिल्कुल, ये तो लोग डांस करते हैं। तो आरजेडी से चुनाव जीतेंगे तो पहले राशन बंटवाएंगे या रस्सी? देखिए, ये गाना है और ऐसा गाना था और मैंने गाना डाला था, राशन जरूरी है, रशियन तो लोग जा के दूर दूर ले ही रहे हैं अपने गाने में, अपने क्लब में, अपने बहुत सारे मनोरंजन में। हाँ, लेकिन हम अब जीतेंगे तो राशन का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, रशियन बंटवाएंगे सिर्फ रात की महफिल में, सिर्फ मनोरंजन में, और राशन सच में मिलेगा। आप लोग वोट दीजिएगा टुंडन जी को जब भी चुनाव में खड़ा होंगे आरजेडी। ठीक है, इस गाने में तो राजा हमारे सामने है, रानी इस पोस्टर में है। क्या गाने का नाम है? किंग। हर की तुझे हऊ रूपवा के क्यों ने सजनिया, तो हम हई रुपया के किंग हो रे तुझे। ये जब गाना भाई आया था ना, तो ये गाना ट्रेंड कर दिया था और सुपरस्टारों से आगे जा रहा था ये गाना। अच्छी बात, आपने एक अभी बड़ी अच्छी लाइन बोली थी ऑफ कैमरा कि मेरे साथ लिखने वाले लोगों को पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए जी। इन सब गानों के अंदर पब्लिक को क्या चाहिए? गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रशासन लगा दो, 2-4 बॉडीगार्ड, पैसा ना तो पावर लगा दो। हाँ। पैसा ना तो पावर, पीछे घूमेला प्रशासन ने पगली, ये भी गाना हमारा। गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं अकेले में तो किंग वर्सेस क्वीन लगा दो। चलिए, तो किंग वर्सेस क्वीन सुपर हिट रहा जी, बिल्कुल 100 मिलियन से ऊपर का सॉन्ग, 200 प्लस है, 200 प्लस है, सॉरी। ठीक है, इसमें 2-2 हज़ार के नोट उड़ रहे हैं। पैसा ना तो पावर चाहिए। इस गाना में एक बात था भाई, हर की बड़े बड़े नेता लोग के करे खाती घाही,
बहुत सारे भाई ने बोला कि घाई मतलब डाउन करना, पैसा ना तो पावर चाहिए। एक और बात था इसमें कि बस में करे खातिर पुलिस थाना के सिपाही, पैसा ना तो पावर चाहिए। और इसके अंदर बड़ी अच्छी एक लाइन है कि सरस्वती माता जी के धार बहुत है, वो लाइन भी बड़ी गजब लिखी है आपके राइटर ने। ठीक है, ये किसने लिखा है गाना? नगेंद्र यादव लिखे। नगेंद्र यादव जी, हाँ ठीक है। ये सौम्या पखरोल तो नहीं है? नहीं, शायद प्रियंका मेहरा थी। और ये भी गाना मेरा मॉडल नहीं खोज रहा था, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में थॉट नहीं था कि हम मॉडल को यूज करें ना करें। लेकिन अब ऐसे जब सिंगल हमारे गाने होते हैं तो हम सिंगल ही करेंगे तो अच्छा लगता है। और ये गाना मेरा था राइफल से खूंटा ठोकाला। इस गाने से भी हम बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, लेकिन मैं ट्रोल को मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि लोगों को सोचना है, सोचने दीजिए। आपका भाई खुद के दम पे खड़ा है। और इस गाने से मुझे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। नुकसान कैसा? इस गाने ने मुझे 1 CR का नुकसान दिया है। 1 करोड़ का कैसे हो गया? ये टीसीज का ट्यून था और हमने इस गाने को गाया था और अच्छा, ग्लोबल के चैनल पे इस गाने को चला दिया था, जिसकी वजह से हमारे 30 से 35 चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया। हमारा मतलब 5-6 महीने का पेमेंट भी होल्ड कर दिया गया और हमें गाने से पैसा भी नहीं मिला। टीसीज कंपनी ने डाला भी ऐसा, लेकिन पहचान इतना मिला कि बैक टू बैक हिट। हाँ, ये गाना था कि रंगदारी के बात ना कर सगरो बाटे हाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। और इस गाने के बाद मैं डर डर के गाने डालता हूँ कि भाई कहीं अगर शट गई नो तो भाई ऊपर में कोई पावर काम नहीं करेगा। ये बात है। इसके बाद बाप रे, ये तो बड़ा अच्छा बताया। तो राइफल से खूंटा ठोकाला, तो जिस दिन समियाना गढ़ता है उस दिन ये गाना बजता है, लोग खूंटा से मारते हैं। तो आपने बचपन में देखे हैं खूब ऑर्केस्ट्रा, कभी राइफल से खूंटा ठोका सच में? हम नहीं ठोके हैं, लेकिन ठोकते हैं लोग भाई। अब जो भी गाने गाए हम थोड़े ना देख के गाए हैं, कभी हमारे राइटर देख लेते हैं, कभी हमारे ऑडियंस देख लेती है, भेज देती है कि भाई ऐसा गाना बना दीजिए भैया। ठीक है, अब एक लव सॉन्ग रोमांटिक मिजाज के हैं आप, जो कि बहुत ही अच्छा गाना था। इसका नाम है टिकुलिया गुलाब। याद तो नहीं है गाना? हमें याद नहीं, गाना याद नहीं है। टीसीज कंपनी से आया था। वो गाने याद हैं जो बजते हैं खूब, हैं? ठीक है, ये गाना याद होगा आपको, निर्गुण सॉन्ग है, बड़ा ही अच्छा प्रेजेंट किया था आपने। हर की एक दिन सबके हुमरी दहिया गया में ये जारी, काया बसल बा माया में अझुराई के, जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाई के। हरि गुण और मुहवा में अगिया झोंके अपने जमाला का मुहवा में, अपने जमाला का अगिया में झोंके लाए राम। अगिया में, ऐसे करके गाना था। हम आँखी देखनी अपने जमाला का मुहवा अगिया में देवेला नो, ऐसे करके गाना है। अपने जमाल का खोदी खोदी जारे लाए राम, यही गाना था। चलिए जमाला का लास्ट आहिर जाति से स्टार्ट किया था, आहिर जाति पे ही खत्म करेंगे। इस पोस्टर पे नाम दिख रहा है, पावर भोला खाली है जाति, आहिर जाति। याद होगा ये गाना? हाँ थोड़ा सा कि छेद छेद हो जाई तोरा भाती में रे, सुनील टुन टुन मिला दी है माटी में रे, तब पावर होला खाली अहिर जाति में रे, जाति में रे। इतने गाने हमारी सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, छाती में रे। इतने गाने हैं कि कभी कभार कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो इस गाने में आपके साथ डुएट कर रही थी शिल्पी राज जी। बाद में चल के ऐसा क्या हुआ कि आपने बोल दिया कि वो नहीं गाएंगे तो भी मैं अकेला गाना चला लूंगा? आपने किसी सिंगर के लिए बोला था ये बात? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं उनके लिए नहीं गाया था। मेरा थॉट था कि हमें एक बार सबक ऐसा मिला और किसी ने बोला कि मैं गाने आपका नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सीधे बोला कि शेर अकेला काफ़ी है, अपनी अकड़ अपने पास रखो। हाँ। और मैंने गाना गाया था कि वो उसी टाइम हमने गाना डाला था शेर अकेला काफ़ी है ना। तो वो गाना हमारा बजा भी बहुत अच्छा। और बाकी हमें किसी से वो नहीं है, लेकिन नहीं है। हाँ, हम खुद के दम पे खड़े हैं भाई। और हमारी इतनी ऑडियंस है, हमें इतना लोग मानने वाले हैं, और जो भी हैं जिनसे पंगा भी हुआ था वो भी अपने आपकी बहुत बड़ी सिंगर है। हाँ, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, हम खुद के दम पे खड़े हैं।
हम अपना गाना बजवा लेंगे और बजता भी है और आगे भी बजेगा। ठीक है। अब एक सवाल, जैसे पवन सिंह जी ज़्यादातर गाने गाते हैं जातिवाद करते हुए शिवानी सिंह जी के साथ, तो टुनटुन यादव जी ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ गोल्डी यादव के साथ या अनुपमा यादव के साथ गाएंगे। टुनटुन यादव जी सबके साथ गाते हैं, खुशबू तिवारी केटी के साथ भी गाते अभी हैं। हाँ देखिए, अनुपमा जी का आपने नाम रखा, अनुपमा जी भी बहुत हमारे गाने उनके साथ एक हुआ था। अभी वैसा मौसम ही चल रहा है। अरे की बरखा बरखे चाहे बम बरखे, हाँ। देखे खातिर तहरा के मन तरसे, हको वो छुट्टी ना आदत ये जानू, तो संधैले बड़ा चुमावा के लत ये जानू, आ घरे आई जाला बुनी में भी जाते जानू। ये गाना हमारा 50 मिलियन है, बहुत अच्छा गाना बजा था अनुपमा जी के साथ, अनुपमा यादव जी के साथ। तो आप ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं यादव से ही गवाना है, ऐसा कुछ नहीं है आपके माइंड में? देखिए वो भी ऐसा नहीं करते होंगे, मतलब जो भी चीज़ें, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, दिखता है बस। हाँ बस काम है। हम भी तो अभी प्रभा जी के साथ, गोल्डी जी के साथ बहुत सारे गाने गवाते हैं। हमें हमारा जो जल्दी काम करके दे दे मैं उससे गवा लेता हूँ। हमने एक सिंगर का पॉडकास्ट किया था पटना में, प्रीति राय जी। अच्छा हाँ, आपने उनके साथ भी हाँ गाने उनके साथ गाने गाए हैं, अच्छे अच्छे हिट गाने उनके साथ भी हमारे गाने बजा है। बिल्कुल। चलिए तो अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसाएंगे हम आपको। 2 एक्ट्रेस, 2 सिंगर, 2 राइटर के नाम देंगे, कोई भी एक चुनना पड़ेगा जो आपके निजी हो। ठीक है। पहला, निकिता भारद्वाज किंग वर्सेस क्वीन, या फिर सोना सिंह रोड पे जमीन। देखिए दोनों लोग अच्छे हैं, और रही बात किनको आप ज़्यादा मानते हैं, तो ये चीज़ें मैं नहीं बोल पाऊँगा भाई, क्योंकि भाई मैं शादीशुदा आदमी हूँ। दोनों की एक खासियत। दोनों लोग अच्छे हैं और दोनों लोग पॉजिटिव है, दोनों लोगों ने हमारे गाने करते हैं और दोनों लोग के व्यवहार से हम खुश हैं, और वो भी हमारे व्यवहार आपको से नाम तो याद होंगे, नाम से चेहरे तो याद होंगे ना? दोनों लोग का Actress नाम, के? हाँ नहीं सारे लोग का नाम नहीं याद है, लेकिन कुछ का। हाँ ये दोनों लोग का नाम याद है। निकिता भारद्वाज, सोना सिंह। ठीक है। अगला है कोमल सिंह, प्रशासन, इतने सारे हिट सॉन्ग दिए, या फिर तोशी द्विवेदी। दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों लोग हमारे हिट गाने दिए। मुझे पता था टुनटुन जी बिल्कुल विवाद नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा, सौम्या पांडे या सौम्या पखरौल, दोनों में से बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है? दोनों अच्छे हैं। चलिए तब घुमा के पूछता हूँ मैं, सुनील सागर या निक्की निहाल? देखिए मैं आपको बात बता दूं, एक बहुत बड़ी बात कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर हम किसी राइटर को सबसे ज़्यादा मानेंगे आने वाले फ्यूचर में, चाहे मानते आ रहे हैं, तो वो है सुनील सागर। रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन नंबर 1 वही हमारा है। सबसे ज़्यादा मैं किसी को मानता हूँ तो वो सुनील सागर को मानता हूँ, गीत संगीत के माध्यम में, राइटर के मामला में हमेशा मानूंगा। रिसर्च कर करके भी लाते हैं? नहीं नहीं, हमारा दिल का लगाव एक ही जगह ही पे करता है, हर जगह मैं कनेक्ट नहीं होता हूँ, ये मेरा शुरू से स्वभाव है। ठीक है। म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक में तो आपने सबके साथ काम कर लिया है। पहला, प्रियांशु सिंह या फिर विकी वॉक्स? दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों भैया अच्छा मेरे लिए म्यूजिक करते हैं, और दोनों लोग अच्छे हैं। आर्या शर्मा या विकास यादव? दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों का म्यूजिक बजाते हैं? दोनों भैया का म्यूजिक किया हूँ, दोनों लोग अच्छा है हमारे लिए। सुनील सागर ने ही गाना लिखा था परंपरा अहीर के हटे। जी, हमारे 95% हिट गाने सुनील सागर का ही लिखा हुआ है। और परंपरा अहीर के हटे में जिस तरह आप लोगों ने दिखाया है मथुरा का शूट, वृंदावन का, आप लोगों ने जाके शूट किया है वो अपने? नहीं हम लोग फुटेज काटे थे, फुटेज हाँ फुटेज था। तो परंपरा अहीर के हटे जिसमें कान्हा जी की पूजा होती है, थोड़ा एक बार हो जाए। हर की प्रथा जाति वीर के हटे, ही परंपरा हीर के हटे, अब पूजा होखेला कन्हैया के, संगे गोवर्धन गैया के, चढ़ावा होत पूरी खीर के हटे, ही परंपरा हीर के हटे। और भाई इस गाना ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिया है, और ये भी गाना हमारा आने वाला फ्यूचर में 100 मिलियन होगा, अभी तक 50 मिलियन। बिल्कुल बिल्कुल, हर कान्हा जी के बर्थडे बजेगा। और आपने लड़कियों को उनकी औकात दिखाने के लिए ये मैं बस एक कॉमेडी रील कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा बताया कि लड़कियाँ पैसे की दीवानी होती है। बड़ा अच्छा एक गाना गाया है बुराल में कस के पैसा वाला, जो गाना है आपका जो अभी चल रहा है लगातार, बहुत ज़बरदस्त गाना है। देखिए कमियां नहीं दिखा रहा हूँ, बस बहुत सारे लोग सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी है। गाना मैं किसी महिलाओं को ये मतलब बदनाम नहीं किया हूँ। बस गाना ऐसा है, गाना है कि हर की ना जाने छौड़ी, एगो गरीब लड़का ही बात कहता है कि हमारा समझे में नहीं आवत क्या हमारा सब कुछ बा। ये गाना के भाव बा कि एगो गरीब लड़का सोचता है कि हमारा भी कौन ऐसा चीज़ बढ़ गए, कौन ऐसा चीज़ ना रहे जो ना वजह से ही मतलब जाती है। तो लड़का देखते कि हमारे पास पैसा कम है, और लड़का वही चीज़ दिखाना चाह रहा है। हर की ना जाने छौड़ी कौन बीमारी बाटे तोरा में,
अरे तो पैसा देख के बोरा में बैठ जालिस कोरा में, पैसा देख के बोरा में बैठ जालिस कोरा में। ट्रेंड कर रहा है अभी। बहुत अच्छा गाना है और इस गाने से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ अपने भोजपुरिया ऑडियंस से कि भाई इस गाने को आप लोग इतना सुनो ताकि आपके भाई के पास इस गाने से कमाया हुआ पैसा एक फॉर्च्यूनर का पैसा आ जाना चाहिए। और इस गाने से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उस तरीका का हम इस गाने का वीडियो डालेंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल, आपने इन दोनों के लेवल के लिए गाने गाए हैं, इन दोनों के लिखे हुए गाने गाए हैं, अखिलेश कश्यप या नीतीश यादव बिहारी? दोनों लोग अच्छे हैं और एक चुनना पड़े तो हाँ? एक चुनना पड़े तो इनमें से एक नाम चुनना है आपको, दोनों में से अखिलेश कश्यप या नीतीश यादव बिहारी? दोनों लोग अच्छे हैं और दोनों लोग हमारे लिए पॉजिटिव हैं और नीतीश बिहारी भैया को मानता हूँ और अखिलेश कश्यप भैया को भी मानता हूँ। नीतीश यादव बिहारी जो है बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करते हैं, आदमी कैसे व्यक्तित्व के हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारा उनसे दिल का रिलेक्शन है, दिल का कनेक्शन है और भाई का एक रिश्ता है और बाकी हमारे लिए वो पॉजिटिव है हमेशा। और हम दोनों मिलके काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते हैं, एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, एक दोनों को तरक्की देखना चाहते हैं। आपके गानों पे लेवल में नाम होता है उनका। यही हम दोनों की दोस्ती है, भाईचारा है, बिजनेस है, सब कुछ है। ठीक है, अब आते हैं आपके मेल सिंगर्स पे। ठीक है, नहीं पहले फीमेल कंप्लीट कर लेते हैं। एक नाम तो चुनना ही पड़ेगा, फटाफट बोलता हूँ। ठीक है, चाहत सिंह या फिर नेहा सिंह? दोनों लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, तो अब मेल सिंगर पे आते हैं। आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं कुछ लोग, रंगदारी गा रहे हैं। पहला आदित्य सम्राट या शुभम SBR? दोनों लोग अच्छे हैं। किसका सुना है आपने सॉन्ग अभी तक? दोनों लोग सुना है दोनों का। शुभम SBR तो म्यूजिक ज़्यादा करते हैं, गाना भी गाते हैं। ठीक है, SBR शुभम SBR का ही गाना में म्यूजिक है, पैसा ना था पाओ, वो तो पता है मुझे, लेकिन शुभम SBR गाते भी हैं। लेकिन सुर के मामले में दोनों में से बेस्ट कौन है? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। ठीक है, प्रमोद प्रेमी या फिर समर सिंह? दोनों लोग अच्छे हैं। दोनों भैया हैं। दोनों भैया। रोशन रोही या आशीष यादव? दोनों अच्छे हैं। मिलते हैं दोनों से, बातचीत होती है? जी बिल्कुल। ठीक है, राकेश मिश्रा या रितेश पांडे? दोनों भैया अच्छे हैं। ठीक है, राकेश मिश्रा जी को आप थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, उनकी फिल्में में देखी है मैंने, देखा है आपके इंटरव्यू में। हाँ देखे हैं, बहुत पहले हमारे गांव पे शूटिंग भी किया है ना राकेश मिश्रा भी। आरा के ही हैं? आरा के मिलते हैं राकेश मिश्रा जी से? हाँ मिले हैं, दो चार बार मिले हैं, मंच पे भी मिले हैं, ऐसे भी मिले हैं, जब नहीं गाते थे तब पर भी मिले हैं। ठीक है, तो राकेश मिश्रा जी हैं। ठीक है, नीलकमल सिंह या फिर अरविंद अकेला कल्लू? दोनों अच्छे हैं, दोनों लोग भाई दोनों से दोनों बड़े भाई हैं। दोनों से कौन सा चीज़ सीखते हैं? दोनों लोग अच्छे हैं, बस सीखना क्या है, जिनका गाना बजता है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी अपना गाना बजवाएं, हम लोग भी ऐसा वीडियो बनाएं, हम लोग भी ऐसा दिखे बस। विजय चौहान या अंकुश राजा? दोनों भैया अच्छे हैं। दोनों भैया। विजय चौहान जी ने आपका नाम लिया है लेकिन अभी पॉडकास्ट में। भैया ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों लोग अच्छे हैं। अवधेश प्रेमी या चंदन चंचल? दोनों भैया अच्छे हैं। भैया दोनों बड़े हैं आपसे? अरे भैया ही हैं, दोनों लोग बड़े हैं, दोनों लोग आगे के स्टार हैं। रवि किशन या दिनेश यादव? दोनों लोग अच्छे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? क्या? दोनों में से कोई एक? दोनों। खेसारी भैया को हम लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा लेकिन मानते हैं, ये नहीं कि पवन भैया मतलब गलत आदमी है, चाहिए है वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन खेसारी भैया को ज़्यादा मानना पड़ता है। इस पॉडकास्ट की बेस्ट बात यही रहेगा, ये पार्ट रहेगा जिस पार्ट में आपने ये देखा कि एक इंसान जो जातिवाद गाता है, जो रंगदारी गाता है, लेकिन उसका दिल इतना कोमल है कि वो किसी के बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अब देखिए हमारे सोचने से क्या हो जाएगा, कोई भी उस जगह तक पहुंचा है तो ऐसे थोड़ा ना पहुंचा है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छाई हर इंसान में होता है, लेकिन रही बात खेसारी भैया हम लोगों के लिए किए हैं और करते भी हैं। और ये नहीं है कि मतलब भैया हमसे ये नहीं बोले कि आप हमें हमारा बड़ाई करो, दूसरे का शिकायत करो, ये कभी नहीं दिया है। बिल्कुल। लेकिन हमारा मतलब फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, वो उन्होंने हमें किए हैं, उनके टीम लोगों ने किए हैं, भैया के कहने पे ही लोग किए हैं। अब भैया थोड़ा ना बोलेंगे कि टुनटुन का गाना खरीदो, बोलते हैं कि उनका गाना ले लेना, वो थोड़ा ना डायरेक्ट बोलेंगे। तो इसलिए खेसारी लाल यादव। हाँ, बाकी पवन भैया भी अपने जगह पे सही है, वो भी बहुत सारे सुपरस्टारों को सपोर्ट किया है। ठीक है, खुशी कक्कड़ या फिर खुशबू तिवारी केटी? दोनों अच्छे हैं। प्यारी आवाज़ किसकी है? दोनों की अच्छी है। दोनों की। शिल्पी राज या शिवानी सिंह? दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों लोग के साथ गाना हम किए हैं। ठीक है, नेहा राज या अंजलि आर्या? दोनों लोग अच्छे हैं। गोल्डी यादव या प्रीति राय? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। लास्ट प्रभा राज या सृष्टि भारती? दोनों ज़बरदस्त हैं। अब जब ये लोग आएंगे तब ये लोग अगर इनने कह दिया कि दोनों अच्छे हैं, टुनटुन यादव या अवधेश प्रेमी, क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे थोड़ा ना है कि हमारे गाने कम चलेंगे, बेसी चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा स्वभाव ही यही है कि हम किसी के साथ
ये नहीं कर सकते हैं। चलिए, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए, और आपने बताया कि कंपटीशन हमारा कंपटीशन एक ही है, हम अपने कर्म से कंपटीशन करते हैं, हम अपने समय से कंपटीशन करते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है, जाते जाते एक कोई भी गाना जो आपका बज रहा है अभी, आप चाहते हैं कि लोग सुने, कोई भी 2-3 गाने जो आप चाहते हैं कि लोग सुने। अभी तो यही सबसे ज़्यादा गाना बज रहा है हमारा। एक गाना और बज रहा था कि हर की हमके झुकावे खाती होला राजनीति, असंग ही रहे वाला खेलेला खेला, रेल दिल बानी हो सबके अकेला, रेल दिल बानी हो सबके अकेला। तो ये सुनिए आप लोग और इसको 100 मिलियन पहुंचाइए। हाँ, नहीं, इस गाने से ज़्यादा अभी ये गाना को बजवाना जरूरी है। कौन सा? हर की पैसा देखी के बोरा में बैठ जालू कोरा में, ना जाने कमी कौन भइल बाटे मोरा में, पैसा देखी के बोरा में बैठ जालू कोरा में। और कोई गाना जिसे 100 मिलियन पहुंचाना हो ऑडियंस को? अभी तो यही पहुंचाना है, ये यही दोनों गाने, गाने। हाँ, यही गाने को आप लोग सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये गाना ज़बरदस्त गाना है। बाकी सारा गाना को हम चाहते हैं कि सारा गाना हमारा बजे, और बस आप लोग जिस गाने को ज़्यादा प्यार देते हैं वो गाना ज़्यादा बजता है। तो अभी हमारा एक गाना कुछ दिन पहले हमारा एक गाना आया था, हमरे से सबके फाटो है, मगही का गाना था। आपने गाया था? हाँ, वो भी गाना ज़बरदस्त है। एक और गाना है कि अमीर बड़े बेटा अमर नहीं, एक और गाना था नेता विधायक, ऐसे करके गाना था। जमीन रह प्यार हो तो जाए दे तनी, जमीन रहतू तो हथियाली। हथियार लेती। बहुत गाना अच्छा था, उस गाने को भी आप लोग सुन ही रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो बस रिक्वेस्ट ये है जाते जाते कि टुनटुन यादव भैया के गाना सब हिट करी जा, अब पटीदार लोग के जरावे खातिर इनकर गाना लगावत रही जा। पटीदार लोग को देख के आज तक कोई गाना लिखा है आपने? गाना भी गाए थे हम लगन में। हर की देखी देखी के पड़ोसी पटीदार जरेला, रंगादार के तिलक में हथियार चढ़ेला। एक गाना और गाए थे कि जरे दो ना जर के का करी है स, तोरिया रवा के कुछ ना कबरी है स, जरे दो ना जर के का करी है स, हे टुनटुनावा के कुछ ना कबरी है स। बिल्कुल। तो ये सारे गाने जो हैं, बस इस पॉडकास्ट का यही मैसेज रहेगा ऑलमोस्ट कि आप व्यक्तित्व अच्छे बनिए, व्यक्तित्व धनी बनिए। बहुत सारी बातें करेंगे, और ये पॉडकास्ट सिर्फ एक पहलू है। टुनटुन जी ने खुद कहा कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप बताइएगा, हम चले जाएंगे इनके पास, ये भैया आ जाएंगे हमारे पास। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक पहलू जानने को मिला टुनटुन यादव जी के बारे में। इतने सारे हिट गाने देने के बाद भी एक इंसान बहुत ही सहज, बहुत ही कोमल, बहुत ही अच्छे विचार का है। इनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आप हथियार को भले तिलक में चढ़ाइए, या फिर हथियार से भले आप राइफल ठोकिए, लेकिन इनको फॉलो करिए, इनके गानों को 100 मिलियन पहुंचाइए और प्यार बनाए रखिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम आपको पार्टी में देखेंगे, और जब भी आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें एक मौका जरूर दीजिएगा कि हम आपकी बातें रखें। और एक और गाना था हमारा कि रोड पर जमीन बा यार तोर किंग बा। आपने बहुत सारे गाने हमसे गवाए नहीं। हाँ, उठवाई ले हम सारा के दिन में, थाना बाटे हमारे जमीन में। और भी गाने अपने दिखाए थे। बता दीजिए। हर की अंडू पांडू ना बाहुबली के पुत्र पोसल बानी, हर जिला हर राज्य में अपने शूटर पोसले बानी। ये गाना हमने गाए थे इसी ट्रैक पे, बहुत अच्छा बजा। हर किले के ढोल नगाड़ा औरी बजवाया बा, पूजा करे मातारी तहार बघवाया बा। खोली के देख अखिया बेटा राजवाया बा, पूजा करे मातारी तहार बघवाया बा। बिल्कुल, ये तो आपका मंदिर में चलते हुए सीढ़ियों पे वायरल रील है, देखा है मैंने। हर की छोड़ी होना साथावा बाबा हो, धैले रही हो हाथावा। बहुत सारे गाने हैं। बिल्कुल, तो इन सब गानों को प्यार देना है। टुनटुन जी एक तरफ प्यार सा मैसेज लोगों को हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, बस बिहार विजन। प्लीज़ आप सभी को तहे दिल से प्रणाम है, और साथ ही साथ आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भैया हैं आलोक गुप्ता भैया, जो कि हमारे बिहार सिवान जिला के रहने वाले हैं, और बिहार के हर ज़िला से मुझे मोहब्बत है। भोजपुरी सुनने वाले सबसे
मोहब्बत है। आप सभी से आग्रह है कि अपना आलोकवा भैया को आप लोग एक तरफा प्यार दीजिए। एक हमारे टीम में भी एक लड़का है जिसका नाम है डिजिटल आलोक यादव, जो हमारे टुनटुन यादव ऑफिशियल चैनल को लमसम 4 साल से चला रहा है लड़का, और बहुत हमारे लाइफ में पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत करता है। और आप भी मिल गए पॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूबर भैया हैं कह लो आप तो भैया को आप लोग प्यार दो। फैन कह लीजिए, आपके फैन हैं हम, आपके आप गाने हमारे सुनते फैन नहीं, आप हमारे भाई हैं। और आप सभी से आग्रह है कि आलोक प्रसाद भैया का एक यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है द बिहार विजन। द विहार विजन। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और भर भर के प्यार आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा टुनटुन जी के लिए। याद रखिएगा मेरी वो लाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है अपने आप में सुपर हीरो। आज के हमारे सुपर हीरो थे जिनके पास पावर है रंगदारी की, जिनके पास पावर है सुर की, जिनके पास पावर है अच्छे व्यक्तित्व की। देखते रहिएगा द बिहार विजन। कोई भी कमी लगी हो वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टुनटुन जी के सारे हाईलाइटेड सॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार सुन के जरूर देखिएगा और क्या प्यार बरसाते रहिएगा। धन्यवाद।